हाँ कह रहे होंगे आप यार, हमारा कोई सुनता ही नहीं है, हमारा क्या बनेगा, हमारे वन शॉट्स कब आएंगे? आखिर तो आ ही गए भाई। साल भर पढ़ा, कुछ कंफ्यूजन्स रहते हैं, ये रहता है वो रहता है, बैकलॉग्स रहते हैं, आखिर बच्चा क्या चाहता है? वन शॉट ही चाहता है कि हमारा बोर्ड एग्जाम बिल्कुल यार चुस्त हो जाए, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से पास हो जाए, पास ही नहीं मतलब रैंक में आ जाए, रैंक में। हाँ कोई बात नहीं भाई, आपको क्लास 11th के भाई साहब जितने भी वन शॉट्स मिलेंगे, वन शॉट को आप बैकलॉग में कन्वर्ट नहीं करना है। मतलब कि आप अब बोलेंगे चला आज ही वन शॉट आ गया, अब कोई बात नहीं कल देखते हैं, नहीं। साल भर मुझे पता है आपने क्या किया यार, आपने क्या किया, चाहे आप ऑफलाइन जाते थे, ऑनलाइन पढ़ते थे, बैकलॉग्स तो रहे होंगे 1 2 3 4 50। हाँ ऐसे भी है बच्चे, कोई बात नहीं, छोड़ दो, लेट इट बी असाइड। हाँ लेकिन अब आपके वन शॉट्स आ गए ना भाई, होशियार हो जाओ। दैट मींस आपका बोर्ड एग्जाम बिल्कुल आपके करीब है। सर क्या वन शॉट से हो जाएगा? किसने बोला आपको नहीं हो जाएगा? वन शॉट से किसने बोला नहीं हो जाएगा? आपको नहीं पता है भाई? अच्छा हम जेके बोस वाला के वन शॉट सी की बात करते हैं, आपको क्या नहीं पता है लास्ट ईयर क्लास 10th के वन शॉट्स आए थे भाई? फिर टॉपर्स बोर्ड के आए थे, कहां से थे? 11th के हमने वन शॉट्स दिए, टॉपर्स बोर्ड के कहां से थे? 12th के वन शॉट्स दिए, टॉपर्स पहले 10 टॉपर्स बोर्ड के कहां से थे? तो कहने का गर्ज मुझे यह है भाई, आप अब वन शॉट पे क्या करो, फोकस करो, जहां से आपको अच्छे से समझ आता है वहां से पढ़ो। मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूं बस जेके बोस वाला से ही पढ़ो, मैं आपको कह रहा हूं जहां से आपको भाई अच्छे से समझ आता है, अच्छे से समझ आता है, जहां से आपको लगता है भाई हम अच्छा कर सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं, वहां से पढ़ो। ठीक है? अच्छा मैं अपनी बात करूं भाई, मैं आपको पूरी ज़ूलॉजी क्लास 11th की इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा, इस तरीके से पढ़ाऊंगा भाई, स्क्रैच से पढ़ाऊंगा ऊपर तक। क्या सर हो जाएगा? पूरे मार्क्स आ जाएंगे? क्यों नहीं आएंगे? बस आपको एक चीज करना है भाई, पूरी कंसंट्रेशन मेरे इन छोटे छोटे लेक्चर्स की तरफ आपको पूरा ध्यान देना है, एकदम बड़ा यार तूफान मचेगा। ठीक है? चल आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सर कौन सा चैप्टर आज है? आज हम भैया आपके बहुत सारे चैप्टर्स आपके ज़ूलॉजी में है, एक चैप्टर है, एक छोटा मोटा पटाखू सा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स। हेलो मैं हूं आपका दोस्त यार, मैं हूं आपका होस्ट, आपका भाई, आपका मेंटोर, मेरा नाम है ये है नाबकार गैंग का सीईओ। आज के बाद आप मेरा नाम रखेंगे, यह है नाबकार गैंग का सीईओ। भाई मेरा नाम है दाऊद मीर और मैं आपको ज़ूलॉजी पढ़ाऊंगा क्लास 11th में। वन शॉट नहीं यार, सीधे गन शॉट, जैसे गन का शॉट सीधे एकदम निशाने पे लगता है ना, सेम भैया ये वन शॉट नहीं, अब ये गन शॉट है, सीधे आपके बोर्ड एग्जाम के निशाने पे लगेगा, जिससे आप पूरा एक्सेल अच्छे से कर सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। आज हमारा पहला चैप्टर यार एक शॉट में हम करेंगे, दो शॉट्स नहीं, ये गन शॉट एक बार ही चलाना खत्म। इसी तरह भाई स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स एक लेक्चर में हम पूरा कवर अप इसमें करेंगे। नो डाउट भाई ये आपके बोर्ड के लिए है। किसके लिए है? आपके बोर्ड के लिए। सर कोई चीज मिस करोगे? क्यों करूंगा भाई मिस? अच्छा सर बहुत डीप पढ़ाओगे? अरे आपको लगेगा नहीं डीप पढ़ा, ऊपर से पढ़ा, आपको लगेगा नहीं, आपको ये लगा भाई बड़ा जबरदस्त तरीके से समझ आए। ठीक है? हाँ चल सर इसमें क्या क्या करना है, इसमें करना है क्या क्या? अच्छा सर हमें नोट्स भी चाहिए ना, कोई बात नहीं, आ जाओ मैं आपको बताऊंगा नोट्स कहां है। आपके नोट्स भैया हमारी पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन में मिलेंगे। क्लास 11th के नोट्स, सर आपने पढ़ा, हमें नोट्स चाहिए, यस मैं आपको नोट्स दूंगा। कहां से? आपको भाई हमारी एप्लीकेशन में आपको इसी चैप्टर के नोट्स मिलेंगे। हर चैप्टर जो हम वन शॉट देंगे उसके फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स मिलेंगे। सर ये वन शॉट भी फ्री, लेक्चर्स भी फ्री, नोट्स भी फ्री, यस आपके लिए। चलो मजे करो भाई, मजे करो। अच्छा सर इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक है मैं आपको बताऊंगा, आ जाओ। सर कौन कौन सा टॉपिक है बताइए। यस आपका पहला टॉपिक भाई साहब इसमें रहने वाला है कौन सा? इंट्रोडक्शन टू फ्रॉग। यार स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली आपको पढ़ना क्या है इस चैप्टर में? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली आपको पढ़ना क्या है? आपको फ्रॉग पढ़ना है। क्या पढ़ना है भाई? आपको फ्रॉग पढ़ना है। तो मेंढक साहब का भाई हम क्या करेंगे, पहले इंट्रोडक्शन। आइए आपका इंतजार था, इसको तो पहले भाई इंट्रोड्यूस करेंगे। हेलो ये है मेरे साहब मेंढक, अब ये होता है, इसने ये डिग्री की है, इसने इतने गोल्ड मेडलिस्ट लाए, इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे ना, जरूरी है भाई। इसके बाद हम इसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे भाई। मॉर्फोलॉजी क्या होता है आगे तो देखेंगे ना क्या होता है, शक्लो सूरत हूबहू कैसे क्या है। इसके बाद एनाटॉमी इसकी देखेंगे। सर एनाटॉमी में डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, अच्छा इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, कोऑर्डिनेशन सिस्टम, सब पढ़ना है। हाँ सर वो बहुत टफ होगा, बहुत टाइम लगेगा। किसने बोला? हु टोल्ड यू? किसने बोला? बहुत आसान है यार। चल आगे चलते हैं। देखो सबसे पहले मैं मेंढक साहब के बारे में क्या करूंगा, देखो थोड़ा सा भाई इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा। पहले इंट्रोडक्शन में आपको बताऊंगा, इसके 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा बस। अच्छा
हम हाथ से यहां नोट नहीं लिखेंगे, मैंने अपने बेटा अपने हाथों से खुद टाइप किया है, ये छोटे छोटे नोट्स मैंने आपके लिए टाइप किया है। मैं एक स्लाइड पे आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल बेटा इस स्लाइड पे मैं आपको कोई चीज समझाऊंगा, अगली स्लाइड पे उसी का नोट होगा। आसान, एक स्लाइड पे डायग्राम, नेक्स्ट पे उसी का नोट होगा। बढ़िया है ना? हाँ चल। अच्छा, सबसे पहले फ्रॉग के बारे में एक पॉइंट, ये सबसे पहले फाइलम कॉर्डेटा का मेंबर है। किसका है भाई? फाइलम कॉर्डेटा का। पहला ही पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, ये फाइलम कॉर्डेटा का मेंबर है। देखो भाई कॉर्डेटा पता है ना, एनिमल किंगडम में मैंने पढ़ा है। हाँ, वर्टिब्रल कॉलम वाला, बिल्कुल फाइलम कॉर्डेटा का, नोटोकॉर्ड वाला, याद आ गया? नोटोकॉर्ड वाला आया था ना, समझाया था ना वहां पे यार। इसका मतलब ये फाइलम कॉर्डेटा का मेंबर है, इसका सब क्लास। अच्छा, कॉर्डेटा में फिर वो बेटा सब क्लासेस या क्लासेस होते हैं ना, क्लासेस होते हैं। फाइलम कॉर्डेटा के क्लासेस याद करो, क्लासेस। ये बेटा किस क्लास का है? एम्फीबिया का, याद है ना? एम्फीबिया, वो सारे जो क्लासेस मैंने आपको बोले थे, ये एम्फीबिया का। कोई बात नहीं, छोड़ो, इतना तो याद नहीं रहा, छोड़ दो। अब देखो, मैंने आपको ये बोला फ्रॉग जो है ना भाई साहब, सबसे पहले ये कॉर्डेटा का मेंबर है। उसके बाद ये किस क्लास का है? एम्फीबिया का है। इसका असल में टेक्निकल नाम क्या है? टेक्निकल का नाम भाई, जूलॉजिकल नाम क्या है इसका? हाँ, जैसे होता है ना हमारे घर पे कोई छोटा मोटा नाम होता है, एक्चुअली हमारे सर्टिफिकेट पे कोई और नाम होता है। इसको हम बोलते हैं भाई फ्रॉग तो बोलते हैं, लेकिन इसका असली ओरिजिनल वाला नाम जो है ना वो है राना टिग्रीना। क्या है भाई इसका? राना टिग्रीना इसका नाम है। अच्छा सर ठीक है, ये तो बहुत बेसिक पॉइंट्स थे। अब असल में जो आपने बोले ना 3 पॉइंट्स मुझे बताने हैं, वो बताए। देखो, फ्रॉग को हम बोलते हैं भाई, ये है क्या है? पोइकेलोथर्म है। पोइकेलोथर्म का मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड का एनिमल का मतलब होता है, अगर हम इंसानों की बात करें भाई, हम अगर सर्दी वाले एरिया में भी जाएंगे, हम गर्मी वाले एरिया में भी जाएंगे, है ना, ऐसे टेम्परेचर में हम जाएंगे जहां पे ज्यादा गर्मी है, ऐसे टेम्परेचर पे हम जाएंगे जहां पे सर्दी है, लेकिन हमें बेटा हमारी बॉडी टेम्परेचर अपना चेंज नहीं करती है। दैट मींस हमारी बॉडी का टेम्परेचर उतना ही रहता है जितना होना चाहिए, मतलब हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं करते हैं। अगर हम फ्रॉग की बात करें, ये क्या भाई करता है? ये करता है, हाँ, ये बेटा अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करता है। क्या करता है? अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करता है। जो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करता है एनवायरनमेंट के हिसाब से, उसको हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल बोलते हैं, या पोइकेलोथर्म बोलते हैं। पोइकेलोथर्म एनिमल या कोल्ड ब्लडेड वो होता है जो एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या करे? चेंज करे। हो गया पहला पॉइंट क्लियर? बिल्कुल सर, हो गया, ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कैमोफ्लेज। क्या होता है? फ्रॉग को हम बोलते हैं भाई, ये कैमोफ्लेज भी दिखाता है। कैमोफ्लेज क्या होता है? कैमोफ्लेज का मतलब होता है भाई, फॉर एग्जांपल दुश्मन आ गया, हाँ, यहां पे मिसाल के तौर पर ग्रीन घास है बेटा, ये ग्रीन घास है, ठीक है। अब यहां पे मेंढक बैठा है, हाँ, अब दुश्मन आ गया। जब फ्रॉग को नजर पड़ी भाई दुश्मन आ रहा है, तो फ्रॉग अपना कलर चेंज करती है अकॉर्डिंग। फ्रॉग क्या करती है? अपने आप को बेटा अपना कलर चेंज करती है अकॉर्डिंग टू ग्रास। जो पीछे इसका बैकग्राउंड है ना, जो इसके पीछे बैकग्राउंड है, फ्रॉग के पीछे बेटा ग्रास है ग्रीन। अब ये फ्रॉग अपना कलर भी ग्रास के हिसाब से ही करता है, सो दैट दुश्मन को धोखा लगे, दुश्मन को फ्रॉग ना दिखे। इस चीज को भाई हम बोलते हैं कैमोफ्लेज। यानी कि ये बेटा क्या करता है? फ्रॉग अपना कलर अकॉर्डिंग टू अपने बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में फॉर एग्जांपल कोई कलर है, बैकग्राउंड में फॉर एग्जांपल ग्रीन घास है, फ्रॉग जो है ना अपने आप को भी अपना कलर चेंज करता है अकॉर्डिंग टू बैकग्राउंड, सो दैट दुश्मन से बच जाए। इसको भाई हम क्या बोलते हैं? कैमोफ्लेज बोलते हैं। और एक और चीज फ्रॉग में देखा जाता है, वो देखा जाता है समर स्लीप और बेटा विंटर स्लीप। यानी कि समर्स में बहुत टाइम तक सोता है, महीनों बार सोता है, ठीक है। जब फ्रॉग बेटा समर्स में बहुत टाइम तक सोता है ना, बहुत दिनों तक सोता है, बहुत महीनों तक सोता है, इस चीज को भाई हम क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन बोलते हैं। एस्टिवेशन का मतलब होता है समर स्लीप। क्या बोलते हैं बेटा? एस्टिवेशन का मतलब होता है समर स्लीप। फ्रॉग समर्स में बहुत टाइम तक सोता है, इस चीज को हम बोलते हैं एस्टिवेशन। अच्छा, फ्रॉग हाइबरनेशन भी दिखाता है, विंटर्स में भी बहुत महीनों तक सोता है, विंटर्स में बहुत टाइम तक सोता है, इसको भाई हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं विंटर स्लीप या हाइबरनेशन बोलते हैं। हम कहते हैं ना हापन के अंदर सेम भैया ऐसा ही होता है कि फ्रॉग जो है ना भाई ये समर्स में बहुत महीनों तक सोता है, इस चीज को हम बोलते हैं एस्टिवेशन या समर स्लीप। फ्रॉग विंटर्स में भी बहुत महीनों तक सोता है, इस चीज को हम बोलते हैं हाइबरनेशन यानी कि विंटर स्लीप बोलते हैं। डन? हाँ सर, ये हो गया क्लियर। अच्छा, आपको बेटा एक मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क्स का बेटा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन क्या होता है बोला, कैमोफ्लेज क्या होता है, कोल्ड ब्लड किनको बोलते हैं, हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं भाई फ्रॉग के मॉर्फोलॉजी पे। इंट्रोडक्शन हो गया। फ्रॉग बेटा ऐसा जानवर होता है जो कैमोफ्लेज दिखाता है, अपना कलर अकॉर्डिंग टू बैकग्राउंड चेंज करता है दुश्मन से बचने के लिए। ये भैया पोइकेलोथर्म है यानी कि कोल्ड ब्लड एनिमल है। ये ऐसा जानवर है जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी बॉडी का टेंपरेचर चेंज करता है। नेक्स्ट मैंने आपको बोला फ्रॉग के बारे में, भाई ये क्या होता है? समर्स में बहुत महीनों तक सोता है, इसको हम बोलते हैं एस्टिवेशन। विंटर्स में बहुत महीनों तक सोता है, इसको बोलते हैं हाइबरनेशन। डन? हाँ, अब सर हम आगे इंट्रोडक्शन हो गई। ये है फ्रॉग साहब, ये है भाई साहब आपके पास फ्रॉग, ये है फ्रॉग। अब हम फ्रॉग को क्या करेंगे भाई? इसकी
मॉर्फोलॉजी देखेंगे, इसका देखिए ना बाहर से आउटलुक इसका कैसा होता है। सबसे पहले बेटा फ्रॉग को जो ऊपर से स्किन होती है ना, ये बेटा मॉइस्ट स्किन होती है। क्या होती है भाई, क्या होती है, ये बेटा इसकी मॉइस्ट स्किन होती है। फ्रॉग को ये क्या होती है, ये मॉइस्ट स्किन होती है। क्या होती है भाई, ये मॉइस्ट स्किन होती है। MOIST, मॉइस्ट स्किन होती है। ठीक है, ये मॉइस्ट स्किन होती है। फ्रॉग की जो स्किन है ना, ये मॉइस्ट होती है, इसलिए भाई ये यहीं से क्या करती है, पानी यहीं से पीती है। फ्रॉग कभी पानी नहीं पीती है, फिर कहां से, मतलब मुंह से कभी पानी नहीं पिएगी। ये कहां से पिएगी पानी, ये भैया कहां से पिएगी पानी, ये स्किन से ही पीती है। ठीक है, हाँ ये भैया स्किन से ही अंदर पानी लेती है। इसकी स्किन तो मॉइस्ट होती है, यहीं से अंदर पानी लेती है। नंबर एक। नंबर सेकंड, अच्छा फ्रॉग को देखो भाई, इसको सबसे पहले बॉडी के दो ही पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं भाई। इसके बॉडी के दो पार्ट्स होते हैं, एक है हेड वाला एरिया, ठीक है भाई, एक है इसका हेड वाला एरिया, एक है हेड वाला एरिया, ये है भाई इसका हेड वाला एरिया, ये है हेड वाला एरिया, ये है भाई हेड, HEAD हेड। ठीक है, और ये पूरा जो बाकी है ना हेड के बाद, ये जो है पूरा, इसको भाई हम बोलते हैं ट्रंक। क्या बोलते हैं, ये पूरा बाकी क्या है, ये रेस्ट क्या है भाई, ये रेस्ट इसका ट्रंक बचता है। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है, ये है भाई इसका ट्रंक वाला पार्ट, ये है भाई इसका ट्रंक वाला पार्ट, TRUNK ट्रंक। तो इसको बेटा नेक नहीं होता है, टेल नहीं होती है, इसके बॉडी के दो पार्ट्स हैं, हेड और ट्रंक होता है। ठीक है, ये है भाई, ये है वह हेड, समझे 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 समझे, ये भाई इसका हेड है, और ये पूरा जो बाकी पार्ट है ये इसका ट्रंक है। डन, हाँ सर हो गया। अब नेक्स्ट चीज, मैंने आपको बोला इसके ऊपर से स्किन होती है, वो भैया मॉइस्ट स्किन होती है। अच्छा हेड की बात करते हैं। हेड जो है ना भाई साहब, हाँ हेड जो है ना, कौन हेड जो है, हेड में यहां पे आप माउथ देखेंगे। ठीक है भाई, ये क्या है इसका माउथ, हाँ ये है भाई इसका माउथ, MOUTH माउथ। इस माउथ में एक इसकी जुबान देखोगे, टंग देखोगे, बाई लोबड ऐसे होती है, उसमें दो, हमारी टंग वन लोबड, एक ही लोब है ऐसे, इसकी भैया दो लोब्स होते हैं टंग में। खैर इसका बेटा ये माउथ होता है। माउथ के ऊपर से देखो, यहां पे आपको दो नॉस्ट्रल्स दिखेंगे। क्या दिखेंगे, दो नॉस्ट्रल्स दिखेंगे, एंड नॉस्ट्रल्स दिखेंगे, नॉस्ट्रल्स। ठीक है, हाँ नीचे माउथ है, ऊपर नॉस्ट्रल्स है। और बेटा ये क्या है भाई साहब, ये इसकी आंख है। क्या है भाई, ये इसकी आंख है, ये भाई इसकी आंख है, EYI। ठीक है, डन है, हाँ ये भैया आई है, आंख है, इसके ऊपर निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। खैर भाई ये आप समझे, ये भाई कौन है, ये आंख है इसकी। ठीक है, अच्छा ये कौन है, अरे ये क्या है, ये दाग जैसा कौन है, ये निशान जैसा क्या है भाई, ये इसका कान है, कान है, इसको हम बोलते हैं टेम्पेनम, TYMPANUM, टेम्पेनम। ठीक है, ये बेटा एक निशान, ऐसे एक निशान जैसा, एक दाग जैसा है जो आपको यहां पे दिख रहा है। इसको एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है, इसको एक्सटर्नल हमारी तरफ ये कान नहीं होता है, इसको यहाँ पे एक निशान जैसा है जो आपको दिख रहा है भाई, इसी को हमने क्या कहा, ये टेम्पेनम है। यहीं से बेटा आवाज अंदर जाती है। ठीक है, साउंड वेव्स यहीं से अंदर चली जाती है। इसका मतलब है ये फ्रॉग साहब जो है, इसको सबसे पहले ऊपर से मॉइस्ट स्किन पाई जाती है। डन है, इसकी बॉडी के दो पार्ट्स हैं, हेड और ट्रंक है। ठीक, अच्छा हेड की बात करते हैं। हेड में माउथ भी आता है, नॉस्ट्रल्स भी आते हैं, और बेटा इसकी आंखें भी होती है, आईज। ठीक है, दो आईज होती है, दो आंखें होती है, और इसको बेटा टेम्पेनम होता है, यानी कि कान तो होता है लेकिन वो एक पर्दा जैसा यहाँ पे आपको दिखेगा, तो उसको भाई हमने क्या कहा, टेम्पेनम कहा। ठीक है, अब इसके लिम्ब्स की बात करते हैं भाई, इसके लिम्ब्स की। अच्छा स्किन तो ऊपर से देखो ना भाई, ऊपर से डॉर्सल स्किन ये ऑलिव ग्रीन होती है, ऑलिव ग्रीन है ना बेटा, और ये ऑलिव ग्रीन स्किन होती है ऊपर से। डॉर्सल साइड क्या है, ये ऑलिव ग्रीन स्किन है। डन, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा, इसमें भैया ये चार टांगे होती है, चार टांगे, अपेंडेज, लिम्ब्स द लिम्ब्स। हमारे पास भी बेटा ये लिम्ब्स होते हैं ना बेटा, हमारे पास भी लिम्ब्स है। अब देखो इसकी ये एक टांग है, दूसरी टांग है, यहां से तीसरी, उस साइड चौथी, इसका मतलब है इसके पास चार टांगे हैं। आगे वाली दो टांगों को हम बोलते हैं फोर लिम्ब्स। क्या बोलते हैं भाई, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको भाई हम बोलते हैं फोर लिम्ब्स। ये है भाई फोर लिम्ब्स, FORE, 4 LIMBS, फोर लिम्ब्स। इन फोर लिम्ब्स के बारे में याद रखो, फोर लिम्ब्स पतली होती है, यहां से आप खुद देख सकते हैं फोर लिम्ब पतली है, और हाइंड लिम्ब क्या है बेटा, हाइंड लिम्ब मोटी है। फोर लिम्ब भाई ये पतली है, हाइंड लिम्ब थोड़ी मोटी, थोड़ी नहीं बहुत मोटी होती है एज कंपेयर टू फोर लिम्ब। तो फोर लिम्ब जो है ना, फोर लिम्ब्स में उंगलियां होती है। आप देखो बेटा फोर लिम्ब जो है, एक फोर लिम्ब, दो फोर लिम्ब्स है, इनमें उंगलियां हैं, इनको बेटा हम क्या बोलते हैं, इनको हम डिजिट्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो फोर लिम्ब है ना, फोर लिम्ब में ये उंगलियां जो होती हैं, जो डिजिट्स होते हैं, 1 2 3 है ना बेटा, इसमें कितने डिजिट्स होते हैं आप जरा देखिए। फोर लिम्ब जो है भाई, फोर लिम्ब में कितने डिजिट्स होते हैं, 4 डिजिट्स होते हैं। कितने हैं, 1 2 3, उस साइड एक और 4। फोर लिम्ब में कितने डिजिट्स होते हैं, 4 होते हैं। तो फोर लिम्ब में कितने होते हैं, 4 डिजिट्स होते हैं, 4 डिजिट्स होते हैं, 4 डिजिट्स होते हैं। डन है, हाँ यानी कि उंगलियां 1 2 3, ये 4 डिजिट्स होते हैं। हाँ, और नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट आपको पता है इसमें क्या होता है, अगर ये मेल फ्रॉग है, अगर ये मेल फ्रॉग है, अगर ये मेल फ्रॉग है, तो मेल फ्रॉग को फोर लिम्ब में, यानी कि आगे वाली बाजू में
फोर लिम्ब में जो ये डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 4 डिजिट्स हैं, इनमें बेटा क्या होता है, इनमें यहां पे भाई क्या होता है, इसको भाई यहां पे नप्शल पैड्स होते हैं या कॉपुलेटरी पैड्स होते हैं या नप्शल पैड्स होते हैं या कॉपुलेटरी पैड्स होते हैं, ऐसे है ना, ऐसे बेटा। मतलब कि फॉर एग्जांपल ये बेटा मेल फ्रॉग है, मेल फ्रॉग को आगे वाली बाजू, इसको हम क्या बोलते हैं, फोर लिम्ब। फोर लिम्ब में बेटा ये उंगलियां है ना, ये बेटा उंगलियां, इन उंगलियों में यानी कि जो उंगलियां है ना, इस एक उंगली में बेटा यहां पे क्या होता है, इस वाली में भी इस वाली में भी एक पैड जैसा ऐसे होता है, पैड जैसा, उसको हम बोलते हैं नप्शल पैड या बोलते हैं कॉपुलेटरी पैड। वो कॉपुलेटरी पैड फीमेल को पकड़ने के लिए ये यूज करता है। इसका मतलब मेल फ्रॉग के फोर लिम्ब के या मेल फ्रॉग के फोर लिम्ब्स में क्या होता है, नप्शल पैड्स या कॉपुलेटरी पैड्स होता है, और फीमेल फ्रॉग में नहीं होता है। मेल फ्रॉग के फोर लिम्ब में नप्शल पैड्स है, फीमेल फ्रॉग में नहीं होता है। तो आप बेटा मेल और फीमेल को इस बेसिस पे भी पहचान सकते हो। मेल फ्रॉग के फोर लिम्ब में ये नप्शल पैड्स होते हैं या कॉपुलेटरी पैड्स है, फीमेल फ्रॉग में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है फोर लिम्ब में ये भैया क्या है, ये है भाई नप्शल पैड, क्या है, या कॉपुलेटरी पैड, कॉपुलेटरी पैड्स। ये सिर्फ किस में होते हैं, मेल फ्रॉग में होते हैं, सिर्फ बेटा मेल फ्रॉग में होते हैं, फीमेल में नहीं होते हैं। हाँ, अब बेटा हम हाइंड लिम्ब पे आते हैं। ये जो पीछे वाली जो इसके दो बेटा टांगे होती है ना, ये मोटी मोटी टांगे, मस्क्यूलर, बेटा बहुत सारे लोग इसको खाते हैं। ये जो पीछे वाले लिम्ब्स होते हैं, इसके फ्रॉग के पीछे वाले लिम्ब्स हैं बेटा, इसको खाते हैं, एज प्रोटीन सोर्स होता है उनके लिए, ठीक है। यानी कि ये उसको खाते हैं, बहुत सारे लोग इस फ्रॉग के हाइंड लिम्ब को खाते हैं। एक तो ये मस्क्यूलर होता है, इसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, ये लोग इसको क्या खाते हैं। इसका मतलब है एज फूड भी बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। इसका मतलब है जो ये हाइंड लिम्ब है, हाइंड लिम्ब है भाई, हाइंड लिम्ब एक तो मोटी होती है, और ये चले मैं इसको लिखता हूं हाइंड लिम्ब, ये है भाई सब हाइंड लिम्ब, HIND हाइंड लिम्ब है, ठीक है। यहां हाइंड लिम्ब, हाइंड लिम्ब में आप याद रखें, हाइंड लिम्ब में बेटा ये डिजिट्स होते हैं, कितने होते हैं, 5 डिजिट्स होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। आप टेंशन मत लो भाई, मैंने इसका नोट लिखा है, यहां पे आप देख सकते हैं भाई, मैंने इसका बिल्कुल नोट लिखा है भाई, ठीक है। इसका ये पूरा नोट मैंने आपको लिखा है। ये जो हाइंड लिम्ब है ना, हाइंड लिम्ब में भाई ये डिजिट्स होते हैं, उंगलियां होती हैं, 1 2 कितनी होती हैं, 5 होती है, कितनी होती है भाई, 5 डिजिट्स, 5 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। इसमें 5 उंगलियां होती हैं, और इन उंगलियों में भाई क्या होता है, वेब, ये वेबड होते हैं, वेबड। मैं आपको ऐसे दिखाता हूं, ये वेबड का क्या मतलब होता है, ऐसे, इधर 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 ये है हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब में बेटा ये क्या है, डिजिट्स हैं, 1 2 है ना, कितने डिजिट्स होते हैं, 5 डिजिट्स होते हैं। इन डिजिट्स के इन उंगलियों के बीच में, इन उंगलियों के बीच में बेटा यहाँ पे एक जाल जैसा होता है, वेब होता है, वेब एक जाल जैसा, ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसे वेब जैसा है ना बेटा, ऐसे यहां पे ऐसे। फॉर एग्जांपल ये फ्रॉग की हाइंड लिम्ब है, हाइंड लिम्ब को बेटा क्या होता है, हाइंड लिम्ब में जो डिजिट्स होते हैं ना, ये उंगलियां होती हैं, इन उंगलियों के बीच में बेटा यहाँ पे एक जाल जैसा होता है, पर्दा जैसा होता है, ऐसे, ठीक है, समझ आया। उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, ये ऐसे ही पर्दा होता है, यानी कि ये क्या होता है बेटा, एक पर्दा जैसा। इसका मतलब होता है, यानी कि वेब होता है, ये वेब होता है, ये वेब होता है, वेब। ये किसके लिए यूज करता है, स्विमिंग के लिए, समझ आया बेटा। जो फ्रॉग जो है ना, ये स्विमिंग के लिए इसको यूज करता है, किसको, इस वेब को, इस हाइंड लिम्ब को, यानी कि इसमें वेब होता है। इसका मतलब मैंने आपको फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी भाई ये बताएं, फ्रॉग को बॉडी में 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो हेड, एक तो ट्रंक होता है। हेड में भाई क्या होता है, माउथ होता है, नॉस्ट्रल्स होते हैं और आंखें होती है, और बेटा ये कान जैसा होता है, इसको हम टेम्पैने बोलते हैं, आवाज इससे रिसीव करता है, साउंड सुनता है, ठीक। हाँ, नेक्स्ट, बॉडी के ऊपर से मॉइस्ट स्किन होती है, वाटर बेटा एक्सचेंज इसी से होता है, ठीक है। किसके लिए होता है बेटा, ये वाटर, यानी कि वाटर एक्सचेंज हो जाता है, वाटर एक्सचेंज हो जाता है। या आप ये बताओ, ये वाटर पानी यहीं से पीता है, कहां से, स्किन से ही पीता है। नेक्स्ट बेटा, अच्छा ये जो फ्रॉग होता है, इसमें भाई 4 लिम्ब्स होते हैं, आगे वाली 2 लिम्ब्स और पीछे वाली 2 लिम्ब्स। आगे वाली 2 लिम्ब्स को भाई हम क्या बोलते हैं, 4 लिम्ब्स बोलते हैं। 4 लिम्ब्स में क्या होता है, हाँ 4 लिम्ब्स में बेटा 4 ही उंगलियां होती हैं, ऐसे 4 ही डिजिट्स होता है। और 4 लिम्ब, अगर ये मेल फ्रॉग है, मेल फ्रॉग को भाई इन 4 लिम्ब्स में क्या होता है, 4 लिम्ब के इन डिजिट्स में क्या होता है, नप्शल पैड्स या कॉपुलेटरी पैड होता है फीमेल को पकड़ने के लिए। अच्छा, जो ये पीछे वाले लिम्ब्स होते हैं, पीछे वाली टांगे होती हैं, मोटी होती है, इनको हम हाइंड लिम्ब्स बोलते हैं। हाइंड लिम्ब्स में 5 डिजिट्स होते हैं, 5 उंगलियां होती हैं, और ये हाइंड लिम्ब्स में जो डिजिट्स होते हैं, इसमें बेटा जाल जैसा होता है, ऐसे वेब्स होते हैं। जैसे बतख को आपने देखा है ना, बतख को बेटा आप वो बतख के पैर देखो, उसमें जो वो उंगलियां होते हैं, उनमें बेटा ऐसे क्या होता है, वो वेब जैसा होता है। हाँ, सेम बेटा इसको भी होता है। डन, ये है बेटा इसकी मॉर्फोलॉजी, ये है इसकी मॉर्फोलॉजी, ये है भाई इसकी मॉर्फोलॉजी, ठीक है। हाँ, ये है भाई, मैंने इसके बारे में ये सब कुछ लिखा है जो अभी तक मैंने आपको बोल दिया। हो गई भाई। हाँ, अब हमें आना है बेटा किस पे, मॉर्फोलॉजी हो गई, तो इंट्रोडक्शन भी फ्रॉग का हो गया, मॉर्फोलॉजी भी हो गई। अब बेटा हमें आना है किस पे, एनाटॉमी पे। एनाटॉमी का मतलब होता है इसके अंदर वाले स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे, ठीक।
देखो भाई साहब, अगर आप फ्रॉग को काटेंगे ना, आपको इसके अंदर क्या दिखेगा, इसके अंदर आपको बहुत सारे सिस्टम्स नजर आएंगे। लाइक आपको नजर आएगा बेटा, इसमें कौन सा सिस्टम होता है, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम आपको नजर आएगा। क्या नजर आएगा आपको फ्रॉग के अंदर भाई साहब? डाइजेस्टिव सिस्टम नजर आएगा। याद रखो, फ्रॉग के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम नजर आएगा। फ्रॉग के अंदर आपको सर्कुलेटरी सिस्टम नजर आएगा, आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है सर हमें सारे पढ़ने हैं? यस। सारे मुश्किल हैं? हु टोल्ड यू? किसने आपको बताया ये मुश्किल है? ये इतना आसान है और इंसानों के साथ इतना रिलेट करता है, कसम से इतना रिलेट करता है। तो कभी कभार जब मैं पढ़ता हूं मुझे लगता है सीधे शायद मैं इंसान का सिस्टम्स मैं इंसान के सिस्टम्स को पढ़ता हूं। इतना रिलेट करता है, बहुत ज्यादा मैचिंग है बेटा इंसान के साथ। ठीक है, तो हम बेटा एनाटमी अंदर वाले स्ट्रक्चर्स फ्रॉग के पढ़ते हैं। पहला हम सिस्टम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अरे सर आप खुद डायग्राम बनाएंगे? हाँ कोई बात नहीं, आप भी ट्राई करो, मजा आएगा भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक बार ही आपको गलती हो जाएगी, सीख लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा सर बताएं ना फिर इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। सुन मेरी जान, सुनो 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 सुनो। हाँ, सबसे पहले भाई साहब इसका ये है माउथ। देखो देखो देखो, माउथ है। हाँ ये भाई इसका माउथ है, ऐसे। ठीक है, हाँ माउथ। माउथ के बाद अब देख 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 देख, ऐसे हम बना लेंगे। देख देख, पहले समझ। इसको मैं ऐसे बना, हाँ, ऐसे। जाना बेटा? हाँ अब समझ समझ समझ। देखो इसका एक कौन सा होता है, ये वाला पार्ट कौन सा होता है, समझ समझ, बस हो गया। देखो भाई साहब, ये इसका माउथ होता है, ठीक है। हाँ ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है। मैं लेबल करूंगा, आप टेंशन मत लो भाई, आप टेंशन मत लो। डन। हाँ पहले समझ बेटा, देखो कितना आसान है। यह माउथ सर, ठीक है, ये तो सर आ गया समझ, ये तो माउथ है। उसके बाद ये कौन है भाई? फूड पाइप ना, फूड पाइप, इसोफेगस। डन है सर। उसके बाद भाई ये कौन है? स्टोमक, गेस्टर, स्टोमक। ठीक। अच्छा सर ये कौन है? स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो गया। स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है, क्लास 10th का भी आप याद करें ना सर। इसका इसका नाम क्या देंगे? ड्यूडीनम, ड्यूडीनम। ठीक है, हाँ। उसके बाद ये भाई कौन है? इलियम। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आता है, ये भाई दोनों किस में आते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आते हैं। ठीक है, उसके बाद भाई ये कौन है? ये वाला पार्ट कौन है? इसको हम बोलते हैं रेक्टम। ठीक है, हाँ। उसके बाद भाई ये कौन है? ये वाला पार्ट, ये इसका नाम है क्लोका, क्लोइका भी बोलते हैं, क्लोका भी बोलो। उसके बाद ये कौन है? क्लोकल एपर्चर, क्लोकल एपर्चर। डन है, हाँ। तो पहला पार्ट माउथ, उसके बाद भाई फूड पाइप, उसके बाद स्टोमक, फिर ड्यूडिनम, इलियम, उसके बाद भाई रेक्टम, उसके बाद क्लोका, उसके बाद क्लोकल एपर्चर। डन है। अच्छा यहां पे बेटा और डाइजेस्टिव, एक तो मैंने बेटा आपको बताया इसमें क्या होता है, ये है इसका एलिमेंट्री कनाल। ठीक है, इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट्स हैं। कौन कौन सा पार्ट होता है? एक तो होता है एलिमेंट्री कनाल, एलिमेंट्री, एलिमेंट्री, एलिमेंट्री कनाल। ये जो हमने बनाया ना भाई, ये है एलिमेंट्री कनाल, ये है एलिमेंट्री कनाल। इसका एलिमेंट्री कनाल छोटा होता है, शॉर्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो भी ऑर्गेनिज्म कार्निवोर होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म गोश्त खाने वाला होता है, उसका एलिमेंट्री कनाल क्या होता है? छोटा होता है, शॉर्ट होता है। समझ आया? जो घास खाने वाला होता है, हर्बीवोर होता है, उसका एलिमेंट्री कनाल लंबा होता है। जैसे शीप को देखो, वो हर्बीवोर है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके इंटेस्टाइन कितने बड़े होते हैं, बिल्कुल।
तो ये जानवर जो है ना, ये जो मतलब कि जो फ्रॉग है ना, ये बेटा कीड़ा खाता है। कहां क्या खाता है? कीड़ा खाता है। ये गोश्त खाने वाला है, दैट मींस ये कार्निवोर है। अगर ये कार्निवोर है, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा? छोटा होगा। आप देखिए ना, इसका बेटा जो एलिमेंट्री कनाल है ये बहुत छोटा होता है, तो इसका एलिमेंट्री कनाल जो है वो बेटा स्मॉल साइज्ड होता है। क्या होता है? स्मॉल साइज्ड होता है। डन है? हाँ। एक तो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में पहला पार्ट कौन है? एलिमेंट्री कनाल। ये हमने एलिमेंट्री कनाल बनाया। इसके डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा जो पार्ट होता है मेरी जान, उसका नाम क्या होता है? उसका भाई साहब नाम होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्या नाम होता है? उसका नाम होता है ऐसे, उसका नाम होता है भाई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्या नाम होता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। कौन होता है? दूसरा जो पार्ट होता है इसके डाइजेस्टिव सिस्टम का वो होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में कौन कौन आएगा? आप यहां पे बेटा ख्याल रख सकते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड में कौन कौन आएगा भाई साहब? यहां पे इसका सबसे पहले लिवर आएगा। कौन आएगा? ऐसे कौन आएगा भाई? इसका लिवर आएगा। ठीक है, ये कौन है भाई? इसका ये है लिवर, ये है लिवर। और यहां पे बेटा लिवर के साथ कौन होता है? एक सेकंड, लिवर के साथ कौन होता है? ये होता है भाई गॉल ब्लैडर। ऐसे, ठीक है। एक सेकंड ऊपर थोड़ा बना लेते हैं, थोड़ा ऊपर बना लेते हैं। ठीक, ये लिवर है। उसके बाद ये बेटा कौन है? ये है गॉल ब्लैडर। अच्छा, ये कौन है? यहां से ये है बेटा पेनक्रियास इसका। ठीक है, ये कौन है? यह है पेनक्रियास। समझ, आज मैं इसको लेबल करता हूं। ये कौन है? सबसे पहले ये भाई साहब कौन है? इसका नाम है लिवर। ये कौन है? गॉल ब्लैडर। ये कौन है? पेनक्रियास। चल, हाँ, ये है भाई लिवर, LIVER लिवर। ये है गॉल ब्लैडर। ठीक है। अच्छा, ये कौन है? पेनक्रियास। बस अब समझ, डन। ठीक है, अच्छा समझ। देखो बेटा क्या होता है, देख देख यहां पे ख्याल रखना। ये कौन है? लिवर। अब समझ बेटा, अच्छे से समझ। यहां पे बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो, लिवर ने बाइल जूस बनाया। अरे क्या हो गया? लिवर ने क्या बनाया भाई? क्या हो गया भाई इसको? लिवर ने क्या बनाया? बाइल जूस बनाया। बनाया बाइल जूस। अरे लिवर ने क्या बनाया? लिवर ने बाइल जूस बनाया। बाइल, BILE, बाइल बनाया। ठीक है। अच्छा, देखो ये बाइल जूस यहां पे आता है। ये बाइल जूस बेटा स्टोर किस में रहता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। ठीक है, हाँ, जब जरूरत होती है तब निकल जाता है। तो लिवर की जो पाइप होती है, लिवर और गॉल ब्लैडर की जो डक्ट होती है, ठीक है, डक्ट, डक्ट देसी लैंग्वेज में मैंने पाइप कहा। लिवर, समझ 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 समझ, लिवर और गॉल ब्लैडर की जो डक्ट होती है, यानी कि पाइप जिससे बाइल जूस आता है। और यहां से बेटा ये कौन है? यह है पेनक्रियास। पेनक्रियास भी एक जूस बनाता है जिसका नाम है पेनक्रियाटिक जूस। अभी बोलूंगा, पेनक्रियाटिक जूस बनाता है। अब उसके बाद भाई क्या होता है? उसके बाद ये होता है पेनक्रियास से बेटा एक पाइप निकलती है, डक्ट निकलती है। अब समझ, अब समझ। यहां से ऊपर आती है बेटा, देखो यह है लिवर आपका। ठीक है, ये सॉरी फ्रॉग का लिवर है। ये है भाई कौन? गॉल ब्लैडर। और ये कौन है? ये है भाई पेनक्रियास। लिवर ने क्या बनाया? बाइल जूस बनाया। ठीक है, बाइल जूस एक डक्ट के जरिए आया। ठीक, और यहां से बेटा पेनक्रियास है। पेनक्रियास ने क्या बनाया? पेनक्रियाटिक जूस। और पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियाटिक डक्ट में आ गया। अब इनने बेटा लिवर की जो डक्ट है और ये जो पेनक्रियास की डक्ट है, ये बेटा मिल गई, एक कॉमन डक्ट बनाई। क्या बनाई? कॉमन बाइल डक्ट बनाई। देखो बेटा, एक कॉमन डक्ट बन गई, बन गई। हाँ, इस डक्ट में क्या आएगा? इस डक्ट में भाई साहब क्या आएगा? बताइए, इस डक्ट में क्या आएगा? जरा आप मुझे बता सकते हैं, इस डक्ट में क्या आएगा? इस डक्ट में क्या आएगा? इस डक्ट में भाई साहब सीधे पेनक्रियास का जूस भी आएगा और बाइल जूस भी आएगा, है ना बेटा? इसमें दोनों आएंगे। और कहां जाएंगे? वो जाएंगे बेटा किसमें? किसमें? एलिमेंट्री कनाल में। यानी कि किसमें जाएंगे? वो सीधे जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। बस सिंपल, ऐसी बात है। अब हम डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ते हैं, समझ। सिंपली बेटा फ्रॉग क्या काम करता है? फ्रॉग ने बेटा फूड खाया, कोई गोश्त खाया, कोई इंसेक्ट खाया। इंसेक्ट किस में गया? माउथ में। माउथ के बाद बेटा किस में गया? किस में गया? फूड पाइप में। फूड पाइप के बाद बेटा किस में गया? स्टोमक में। यहां पे बेटा स्टोमक में, याद रख, स्टोमक में होता क्या है भाई साहब? स्टोमक में क्या होता है? स्टोमक में क्या होता है? स्टोमक से, फ्रॉग का जो स्टोमक होता है ना, वहां से बेटा क्या निकलता है? एक तो वहां से निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या निकलता है भाई? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। और क्या निकलता है भाई? और क्या निकलता है? एक तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, और निकलता है पेप्सिनोजन। उसको बाद में पेप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है। मैं डायरेक्ट लिखूंगा बेटा पेप्सिन, PEPSIN, पेप्सिन। देखो भाई, देखो भाई क्या होता है? ये बेटा जब फूड आ गया किस में?
ये फ्रॉग का भाई फूड आ गया किस में, फ्रॉग का फूड किस में आ गया, इसके स्टोमक साहब में। जब स्टोमक के अंदर फूड आ गया, स्टोमक में क्या होता है, स्टोमक बेटा HCl निकालता है, और स्टोमक में क्या निकाला, पेप्सिन। अच्छा, ये HCl एक्चुअली क्या करता है, HCl पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में, हो गया। उसके बाद भाई ये पेप्सिन क्या करता है, मतलब कि जब फूड आ गया, जब फ्रॉग का, समझो, जब फ्रॉग का भैया फूड किस में आ गया, स्टोमक में आ गया, स्टोमक से कौन निकला, पेप्सिनोजन निकला। ये पेप्सिनोजन एंजाइम क्या करता है, ये फूड को भैया ब्रेक करता है, ब्रेक करता है, ब्रेक करता है, ब्रेक करता है, प्रोटीन्स को ब्रेक करता है। दैट मींस फूड की डाइजेशन या प्रोटीन की डाइजेशन भैया कहां पे होते हैं, स्टोमक के अंदर होती है। दैट मींस भैया, दैट मींस कि जो ये पेप्सिन होता है, ये क्या करता है, ये भाई प्रोटीन डाइजेशन करता है, प्रोटीन डाइजेशन करता है। इसने क्या की भाई, इसने प्रोटीन्स की धज्जियां उड़ाई, प्रोटीन के डाइजेशन की, ठीक है। उसके बाद भाई साहब फूड कहां पे आ गया, जरा मुझे बताओ। ये फूड या काइम बोलो, इसका कुचुंबर बनता है, ये काइम या फूड भाई साहब, अब ये कहां पे आ गया, ये फूड या काइम बेटा किस में आ गया, ये आ गया ड्यूडेनम में। जब ये काइम या फूड किस में आ गया भाई साहब, ये आ गया यहां पे ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम में फूड आ गया। हाँ, अच्छा, इस फूड में अभी फैट्स भी डाइजेस्ट नहीं किए गए हैं, इस फूड में भाई और क्या डाइजेस्ट नहीं किया गया है, इसमें कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं किए गए हैं। आपको पता है भाई क्या होता है, सर क्या होता है। जब बेटा ये फूड यहां पे आ गया, ड्यूडेनम में आ गया, ड्यूडेनम में कौन आता है, यहां से बेटा लिवर निकालता है बाइल जूस। क्या निकालता है, लिवर ने निकाला बाइल जूस। सुनो, लिवर ने निकाला बाइल जूस, वो बाइल जूस आता है, आता है, आता है, आता है और पड़ता है इस फूड के ऊपर। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड होता है, और यहां से लिवर ने निकाला बाइल जूस, और बाइल जूस क्या करता है, फूड में जो फैट्स हैं उनको इमल्सिफाई करता है, फूड में जो फैट्स हैं उनको ऐसे तोड़ता है, उनको बेटा इमल्सिफाई करता है। दैट मींस भैया लिवर ने क्या काम किया, जरा मुझे बताओ, लिवर साहब ने क्या काम किया, लिवर ने भाई एक काम किया, सर क्या किया, हाँ, इसने बेटा बाइल निकाला, क्या निकाला, बाइल निकाला, और बाइल ने क्या किया, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन किस चीज की, इमल्सिफिकेशन यानी कि तोड़ना, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, फैट्स की बेचारी की धज्जियां उड़ाएगी, ठीक है। अच्छा सर, उसके बाद ये पेनक्रियास रहा, पेनक्रियास से क्या निकला, पेनक्रियाटिक जूस। जब पेनक्रियास ने क्या निकाला, मुझे बता, पेनक्रियास ने क्या निकाला, पेनक्रियाटिक जूस। इसने निकाला पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियास ने निकाला पेनक्रियाटिक जूस। अगर पेनक्रियास ने पेनक्रियाटिक जूस निकाला, वो पेनक्रियाटिक जूस किसके ऊपर पड़ेगा, वो फूड के ऊपर पड़ेगा, और फूड में जो प्रोटीन्स हैं, फूड में यहां पे ये जो फूड आ गए ना, फूड में भाई जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फूड में जो प्रोटीन्स हैं भाई, उनको क्या किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है, फैट्स को डाइजेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो पेनक्रियास ने क्या निकाला, पेनक्रियाटिक जूस, और इस पेनक्रियाटिक जूस ने क्या किया, डाइजेशन क्या की भाई, इस पेनक्रियाटिक जूस ने क्या की, इस पेनक्रियाटिक जूस ने डाइजेशन की, किस चीज की डाइजेशन की, किस चीज की डाइजेशन की, डाइजेशन ऑफ कार्ब्स, कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है भाई, प्रोटीन्स, ठीक है, एंड फैट्स, इस चीज के भाई इसने डाइजेशन की, ठीक है भाई, इसने इस चीज की डाइजेशन की। समझ आया, इसका मतलब होता है कि सबसे पहले भाई याद रखो, फूड आ गया माउथ के अंदर, बिल्कुल सर आ गया, फूड आ गया। देखो आपको एग्जामिनर पूछेगा भाई साहब क्या होता है, सिंपली बोलना, इसका ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसके दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट है एलिमेंट्री कनाल, ये हाँ ये एलिमेंट्री कनाल, दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में एक आता है लिवर, एक आता है बेटा गॉल ब्लैडर, और आता है पेनक्रियास। एक्चुअली गॉल ब्लैडर डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है, चलो मान लो इसके साथ रख दो फिलहाल। तो ये एक है बेटा ये लिवर, और है पेनक्रियास। अब देखो क्या होता है, यहां से बेटा इसने फूड खाया, फूड गया माउथ में, उसके बाद फूड पाइप में आ गया फूड, उसके बाद भाई स्टोमक में आ गया, स्टोमक में जो ही फूड आ गया, स्टोमक में निकाला क्या, पेप्सिन निकाला, यानी कि एक्चुअली पेप्सिनोजन निकाला। बहरहाल स्टोमक में जो पेप्सिन होता है वो फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट, फूड में जो प्रोटीन्स होते हैं उनको डाइजेस्ट किया जाता है, तो डाइजेशन स्टार्ट हो गई। उसके बाद भाई फूड आ गया, चलते 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 किसमें आ गया, ड्यूडेनम में आ गया, या फूड स्मॉल इंटेस्टाइन या ड्यूडेनम एक ही बात है, फूड आ गया भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या किया गया, यहां से लिवर ने बेटा बाइल जूस निकाला, बाइल जूस फूड के ऊपर पड़ गया, फूड में जो फैट्स होते हैं उनको तोड़ा गया, इमल्सिफाई किया गया, ठीक है। उसके बाद ये पेनक्रियास से निकाला पेनक्रियाटिक जूस, ये भी फूड के साथ मिल गया, और फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं भाई, उनको क्या किया गया, डाइजेस्ट किया गया। इसका मतलब फूड की डाइजेशन, यहां पे फूड की डाइजेशन हो गई। तो मेन डाइजेशन भैया यहीं पे की गई, स्मॉल इंटेस्टाइन में की गई।
उसके बाद ये फूड चलते 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 अब स्मॉल इंटेस्टाइन के जरिए से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये फूड घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये फूड आ रहा है चलते चलते। हमें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, विलय होते हैं और माइक्रो विलय। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलय होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको भाई हम क्या बोलते हैं, विलय बोलते हैं। तो याद रख मेरी जान, याद रख मेरी जान, मैं कहूंगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, छोटे छोटे ऐसे उंगलियां जैसी होती है, ऐसे ऐसे उंगलियां जैसी होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, विलय बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, विलय होते हैं। और ये विलय क्या करते हैं भाई, ये विलय क्या करते हैं, ये विलय बेटे इस फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ब्लड को दे देते हैं। यानी कि मैं ऐसे बताऊं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो विलय है ना, विलय इस फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और बॉडी को दे देते हैं। इसका मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या है, विलय है, और इन विलय ने क्या किया, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को एब्जॉर्ब किया गया भाई। हां, जब फूड को एब्जॉर्ब किया गया, जब फूड को एब्जॉर्ब किया गया, जब फूड को एब्जॉर्ब किया गया, हां, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, मतलब कि वेस्ट, पेशाब ना पेशाब, ये हंसते क्यों हो, इधर देखना, जो वेस्ट है ना, वेस्ट 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 भैया किस में डाला गया, रेक्टम से किस में डाला गया, इस कोलोका में। इसको भाई हम क्या बोलते हैं, ये कोलोका है, कोलोका, ये कोलोका। यहां पे कुछ अलग ही स्ट्रक्चर देखोगे, ह्यूमंस में नहीं पाया जाता है ना, कोई बात नहीं, ये भैया कोलोका है, ये वेस्ट भैया कोलोका में डाला गया, और कोलोका से फिर ये बेटा ये वेस्ट किस में डाला गया, फिर ये बाहर निकाला गया। अब तो किस में, अंदर ही थोड़ी रखना है, इसको बाहर फेंकना है ना। कचरा डस्टबिन में रखा जाता है टेम्परेरी, फिर बाहर फेंका जाता है। सेम डस्टबिन नहीं, कचरा यहीं पे बेटा, अंदर जो ये कोलोका के अंदर वेस्ट है, पेशाब है, इसको इस कोलोकल एपर्चर से पेशाब को बाहर निकाला जाता है। दैट मींस कोलोका किस काम के लिए है, पेशाब को बाहर निकालने के लिए, फीसिस को एलिमिनेट करने के लिए, फीस को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, डन। अच्छा सर, यही है डाइजेस्टिव सिस्टम? हाँ, ये सबसे बड़ा सिस्टम है इसमें। अच्छा अच्छा सर, मतलब ये हो गया, हाँ तो ठीक है। अच्छा, इसका नोट भाई ये है, यहां भाई इसका नोट, ठीक है, ये है भाई इसका नोट। उसके बाद कौन सा सिस्टम है, अब है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, कौन सा सिस्टम है भाई, अब हमारा है, अब हमारा रहता है भाई साहब कौन, रेस्पिरेटरी सिस्टम। सर बताए ना कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, मैं बताऊंगा क्या समझना चाहते हैं भाई साहब। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होते हैं ना, फ्रॉग में 3 ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। हमारे पास भैया रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक ही होता है, लंग्स होते हैं। इसके बाद भाई 3 ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। सर कौन कौन सा, एक तो सबसे पहले स्किन होती है। अच्छा, ओ इसकी स्किन तो बढ़िया काम करती है। इसकी जो स्किन होती है ना, कहां गई, कहीं मैंने लिखा है इसको स्किन, हाफ। इसकी जो ये स्किन होती है ना, जो ये भैया इसकी स्किन होती है ना, ये बेटा मॉइस्ट स्किन होती है ना, मॉइस्ट स्किन। इसकी जो मॉइस्ट स्किन होती है ना, ये बड़ी अच्छी होती है। सर क्यों, क्योंकि बेटा ये इसी स्किन के अंदर से ऑक्सीजन को लेता है। ओ क्या लेता है, ये ऑक्सीजन को बेटा अंदर लेता है, ऐसे ये क्या करता है, ऑक्सीजन को अंदर लेता है। कौन, O2 को, ऑक्सीजन को ये अंदर लेता है स्किन के जरिए से, अंदर ऑक्सीजन। उसके बाद बेटा कार्बन डाइऑक्साइड यहीं से बाहर, CO2 यहीं से बाहर। दैट मीन्स ये स्किन वाली रेस्पिरेशन करता है। हाँ, हर बारी नहीं, मैं बताऊंगा ना कब कब। इसका मतलब फ्रॉग बेटा स्किन वाली रेस्पिरेशन करता है। जब फ्रॉग स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं ना, इस रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, पता है हम इसको क्या बोलते हैं, सर क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्किन रेस्पिरेशन या क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अच्छा हाँ, इसका मतलब है ये बेटा ये क्या करता है, ये करता है स्किन रेस्पिरेशन। क्या करता है भाई, हाँ क्या करता है, एक तो भाई ये करता है स्किन या स्किन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन ये करता है भाई स्किन रेस्पिरेशन। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, अरे वेट करना, वेट करना, देखो मैंने आसानी किया है ना। एक तो भाई ये क्या करता है, एक तो ये स्किन से रेस्पिरेशन करता है। चलो अच्छा मैंने लिखा, एक तो भाई ये स्किन से रेस्पिरेशन करता है, स्किन से भी रेस्पिरेशन। मैंने इस पे नोट लिखा है, मैं बताऊंगा क्या करना है, आप मत लिखो अभी, बस ख्याल रखो। स्किन से भी इसने रेस्पिरेशन की, बिल्कुल अच्छी बात है। और बेटा ये क्या करता है, ये बकल कैविटी से भी रेस्पिरेशन करता है या बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। सर कैसे, देखो भाई साहब क्या करता है, देखो देखो ये भाई ये इसका क्या है, हाँ नॉस्ट्रल से ऑक्सीजन ले लिया, बिल्कुल हाँ, देखो 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 देखो, नॉस्ट्रल से ऑक्सीजन ले लिया, बिल्कुल हाँ। यहां से बेटा कौन आ गया अंदर, ऐसे यहां से कौन आ गया अंदर, ऑक्सीजन आ गया। ये भैया है ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन किसके अंदर आ गया, नॉस्ट्रल्स के अंदर आ गया। देख देख, नॉस्ट्रल्स के अंदर ऑक्सीजन आ गया, अरे साइलेंसर के अंदर ऑक्सीजन आ गया। जब ये नॉस्ट्रल्स के अंदर ऑक्सीजन आ गया, ये ऑक्सीजन किसमें पहुंचा, किसमें पहुंचा, चलते चलते बेटा ये इसमें, ये भैया है, ये कौन है, ये एरिया कौन है, इसको हम बोलते हैं, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, बकल कैविटी, BUCCL, बकल कैविटी। भाई ये है बकल कैविटी। देखना देखना, इसने भैया नॉस्ट्रल से अंदर ऑक्सीजन ले लिया,
लिया ना। और ये ऑक्सीजन कहां चला गया, बकल कैविटी में। ठीक है, इस बकल कैविटी से बेटा देखो, ये बकल कैविटी से क्या होता है, इस बकल कैविटी से ये ऑक्सीजन कहां जाता है, ये बॉडी को दिया जाता है ऑक्सीजन, और वहां से भाई ये क्या लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, CO2। इसका मतलब है जब बेटा ऐसे ऑक्सीजन, समझो ये बात बेटा, आप अच्छे से समझो क्या होता है। इसने भाई नोस्ट्रिल से ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, नोस्ट्रिल से ऑक्सीजन कहां चला गया, बकल कैविटी में चला गया। इस बकल कैविटी में ऑक्सीजन आ गया। हाँ, ये बकल कैविटी बेटा पूरी बॉडी को ऑक्सीजन देता है। इस बकल कैविटी से बाहर डिफ्यूज होता है ऑक्सीजन, बॉडी को दिया जाता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, फिर वापस छोड़ा जाता है। इसका मतलब है एक तो स्किन से भी ये रेस्पिरेशन करता है, डायरेक्ट ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, और ये बेटा बकल कैविटी से भी करता है। नोस्ट्रिल से बेटा बकल कैविटी में ऑक्सीजन गया और ये ऑक्सीजन बॉडी को दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बकल को वापस, बकल कैविटी को वापस तो बाहर फेंका जाता है, जहां से ऑक्सीजन आया वहीं से बाहर। तो बकल कैविटी से भी रेस्पिरेशन, और बेटे लंग्स से भी रेस्पिरेशन करता है। ये इसके लंग्स हैं, पिंकिश कलर के होते हैं। अरे पिंक पिंक गर्ल्स को पसंद होता है, आपको तो ज्यादा पता होगी भाई साहब। ये इसके क्या है, ये इसके लंग्स है, ठीक है, ये इसके भैया ये लंग्स है इसके। तो क्या होता है लंग्स में, क्या होता है, ऐसा भी होता है समझ, काम ऐसा हुआ भाई साहब, इसने अगर यहां से ऑक्सीजन ले लिया, सुनो, नोस्ट्रिल से ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, बकल कैविटी में ऑक्सीजन गया, बकल कैविटी के बाद या तो बेटा यहां से डिफ्यूज हो सकता है, या तो बकल कैविटी से ये लंग्स में भी ऑक्सीजन जा सकता है। बकल कैविटी से लंग्स में ऑक्सीजन चला गया, लंग्स में ऑक्सीजन चला गया, और लंग्स से बेटा क्या हुआ, लंग्स ने फिर पूरी बॉडी को ऑक्सीजन दे दिया, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन दे दिया, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन दे दिया, और वहां से आ गया कार्बन डाइऑक्साइड वापस लंग्स तक आ गया, वापस कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस निकाला जाता है नोस्ट्रिल से। इसका मतलब है इसके पास भाई 3 ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। एक तो स्किन से भी ये रेस्पिरेशन करता है, डायरेक्ट ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, नंबर 1। नंबर 2 बेटा ये बकल कैविटी से भी कर सकता है, जैसे बेटा नोस्ट्रिल से ऑक्सीजन गया किसमें, बकल कैविटी में गया, हाँ बकल कैविटी में ऑक्सीजन गया, बकल कैविटी बॉडी को ऑक्सीजन देता है, वहां से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और बेटा कार्बन डाइऑक्साइड लिया बाहर फेंका। ठीक है, ये हो गया बकल कैविटी से भी। तीसरा भाई इसके पास लंग्स होते हैं। सर कैसे, ऑक्सीजन आया नोस्ट्रिल से बकल कैविटी में, बकल कैविटी से डायरेक्ट लंग्स में, ऑक्सीजन गया लंग्स में, ठीक है, बॉडी को दिया जाता है, ठीक है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, डन, ठीक है, वापस फेंको। हाँ, इसका मतलब है 3 ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। स्किन वाली रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। दूसरा बकल कैविटी, तीसरा भाई लंग्स होते हैं। अरे बड़ी बातचीत है सर, कब ये वो करता है, कब, क्या हमेशा 3 रेस्पिरेशन कंटिन्यू करता है, नो 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 नो, ये मैंने लिखा है भाई। जब ये मेंढकू साहब, कौन मेंढकू साहब ना, जब ये बेटा मेंढक साहब, फ्रॉग कहां पे होता है, पानी में होता है, पानी में क्या करता है, स्किन रेस्पिरेशन करता है। हो पानी में कैसे बेटा, पानी में थोड़ी बेटा नोस्ट्रिल से ये पानी में, पानी के अंदर जब ये होता है, ये थोड़ी बेटा नोस्ट्रिल से वाटर अंदर लेगा, ये तो मर जाएगा बेचारा, उस टाइम स्किन रेस्पिरेशन करता है। जब फ्रॉग पानी में होता है तब ये बेटा कौन सी रेस्पिरेशन करता है, स्किन रेस्पिरेशन करता है। स्किन से अंदर ऑक्सीजन, वापस कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाता है। उसके बाद बेटा जब ये जमीन के ऊपर होता है, जब ये फ्रॉग जमीन के ऊपर है, मतलब कि टेरेस्ट्रियल, जब जमीन के ऊपर होता है तब ये भाई तीनों करता है। तब ये स्किन से भी करता है, मर्जी है, स्किन से भी अंदर ऑक्सीजन ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। तब बेटा बकल कैविटी से भी कर सकते हैं, तब बेटा लंग से भी कर सकता है। इसका मतलब जब पानी में होता है सिर्फ स्किन रेस्पिरेशन, जब बेटा कहां पे, जमीन के ऊपर होता है तब तीनों रेस्पिरेशन, और जब ये बेटा हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में होता है, मतलब समर स्लीप, विंटर्स में बहुत महीनों तक सोना और समर्स में बहुत महीनों तक सोना, तब ये कौन सी रेस्पिरेशन करेगा, स्किन रेस्पिरेशन ही करेगा। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन मतलब स्किन रेस्पिरेशन ही करेगा। समझ आया क्यों करेगा भाई, एनर्जी उस टाइम कम चाहिए, एनर्जी सॉरी उस टाइम एनर्जी भाई कम कम यूज होनी चाहिए। इसका मतलब सर इससे क्या गरज है, एनर्जी कम चाहिए, एनर्जी कम का मतलब होता है इसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है जब ये पानी में होता है मेंढक तब ये बेटा स्किन रेस्पिरेशन, और जब ये हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में, समर स्लीप और विंटर स्लीप में भी होता है तब भी स्किन से रेस्पिरेशन, और जब ये जमीन के ऊपर होता है तब तीनों रेस्पिरेशन कंप्लीट। ठीक है, हाँ सर हो गई इसकी रेस्पिरेशन, बिल्कुल हो गया, हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम भी हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी भाई हो गया। अच्छा सर अब कौन रहता है फिर, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रहता है। हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसके पास भी होना चाहिए, बिल्कुल होता है, कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके पास यार, हाँ कंप्लीट। समझ समझ समझ, फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम बना लेते हैं, ए दिले नादा बना लेते हैं, हार्ट। ये है भाई साहब फ्रॉग का हार्ट। सर क्या बात है, सर क्या बात है, देख भाई देख भाई देख भाई, फ्रॉग का हार्ट देखो ना सर, ये क्या हार्ट है। हाँ चल मान लो कोई बात नहीं, यह इसका हार्ट है, आप एडजस्ट करिए ना। देख भाई साहब देख, चल ठीक है, हाँ अब देख,
ऐसे ऐसे यहां से भाई आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये देखना भाई, ये कौन सा ब्लड आ गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बात याद रखना बेटा, कौन सा ब्लड आ गया? अरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैं सीधे लिखूंगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आ गया? इसमें। इस चैम्बर को हम क्या बोलते हैं? यह है बेटा लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट LA, लेफ्ट एट्रिया। ये कौन है? राइट एट्रिया या एट्रियम। और ये कौन है? कॉमन वेंट्रिकल। इसके पास एक ही वेंट्रिकल होता है, ठीक है भाई? हाँ, सिंगल वेंट्रिकल, सिंगल वेंट्रिकल, सिंगल वेंट्रिकल है भाई। इसके पास, इसके हार्ट में 3 ही कमरे होते हैं, 3 ही चैम्बर्स होते हैं। एक होता है लेफ्ट एट्रिया, राइट एट्रिया और सिंगल वेंट्रिकल होता है। कॉमन वेंट्रिकल बोलो, सिंगल वेंट्रिकल बोलो, कोई बात नहीं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया सर, आ गया, ठीक है। किस में जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया और लेफ्ट एट्रिया में जाएगा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब किस में जाएगा भाई? हाँ, किस में जाएगा? इसमें जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। अच्छा सर, इसमें जाएगा, ठीक है, इसमें गया। मुझे बता दो यहां पे क्या होता है? ये बात याद रखना, ये बात याद रखना बेटा, ये है बॉडी का टिश्यू। ये बात याद रखना, ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये भाई बॉडी का टिश्यू है, ये बात याद रखो बेटा। ये क्या है? ये बॉडी का टिश्यू है। एक सेकंड, एक सेकंड। बॉडी की सेल्स को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलो, बॉडी टिश्यू बोलो। अब देख, ये क्या है बेटा? ये है टिश्यू, TISSUE, टिश्यू। ये बॉडी का टिश्यू है, ठीक है। अच्छा, यहां से कौन आ गया? यहां से, एक सेकंड, यहां से कौन आ गया भाई? यहां से कौन आ गया? यहां से बेटा आ गया, देख 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 देख, कौन आ गया? ये कौन आ गया बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन आ गया बेटा? ये कौन आ रहा है? ये आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां से आ गया? पहले से आ गया। अरे ऐसा हुआ ना, ऐसा हुआ ना, समझो। सेल्स ने सबसे पहले, अच्छा बेटा, लंग्स ने क्या, या ऐसे मैं बोलूं ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, किसमें गया? लेफ्ट एट्रिया में, ठीक। फिलहाल लेफ्ट एट्रिया में रखो, लेफ्ट एट्रिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखो, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोला सेल्स से बेटा, सेल्स ने क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड दिया। सेल्स ने क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड दिया। किसको दिया कार्बन डाइऑक्साइड? किसको दिया? किसको दिया? ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड दिया, ठीक है भाई। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चलते चलते बेटा किसमें गया? राइट एट्रिया में गया। ओहो, राइट एट्रिया में गया। अच्छा, राइट एट्रिया में गया, ठीक है। उसके बाद मुझे बता दो, क्या ये डायरेक्ट राइट एट्रिया में जाता है? नहीं, इसके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। हाँ, इसके पास बेटा एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, यहां पे ह्यूमंस में नहीं होता है। इसके पास भाई यहां पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। ये भाई एक स्पेशल स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर का मैंने क्या नाम दिया? साइनस विनोसस, साइनस विनोसस, ठीक है भाई। इसका क्या नाम है? साइनस विनोसस। मैंने फिर से बताओ, मैंने फिर से समझो 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 मैंने क्या बोला भाई साहब। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया लेफ्ट एट्रिया में, ठीक है, लेफ्ट एट्रिया में फिलहाल रखो। अच्छा, सेल्स ने डीऑक्सीजनेटेड या सेल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड दिया ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चलते 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 चलते, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चलते चलते इसको जाना है किसमें? राइट एट्रिया में। लेकिन राइट एट्रिया में जाने से पहले इसको एक टोल प्लाजा आ रहा है बीच में। क्या आ रहा है बेटा? इसको साइनस विनोसस, एक और स्ट्रक्चर आ रहा है बीच में। इस ब्लड को बेटा साइनस विनोसस के जरिए से पास होना है और जाना है राइट एट्रिया में। इसका मतलब होता है कि फ्रॉग में ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब बेटा जाता है राइट एट्रिया में, लेकिन उस ब्लड को क्या पास करना पड़ता है? ये टोल प्लाजा पास करना है। इस टोल प्लाजा का नाम होता है भाई साइनस विनोसस। तो साइनस विनोसस एक स्ट्रक्चर है, इसके जरिए से भाई इसको पास होना पड़ता है किसमें? राइट एट्रिया में। राइट एट्रिया में भाई क्या आ गया? राइट एट्रिया में आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां पे मैं ऐसे लिखूंगा भाई, यहां पे मैं ऐसे लिखूंगा, यहां पे आ गया कौन सा ब्लड आ गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। ये डीऑक्सीजनेटेड, ऐसे, सॉरी, ये भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। यहां से कौन सा ब्लड आ गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। यहां पे कौन आ गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये समझो ना। अच्छा, जब लेफ्ट एट्रिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट एट्रिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब बेटा ये ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आएगा? वेंट्रिकल में। अच्छा, ये बेटा डीऑक्सीजनेटेड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा
वेंट्रिकल में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी किस में आएगा, वेंट्रिकल में है। ये पेना तावन, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे आया वेंट्रिकल में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी इसी वेंट्रिकल में गया, ये मिक्स हो जाएगा ना, है ये ब्लड मिक्स हो जाएगा ना, ये ऐसे छोड़ छोड़ हो जाएगा ना, ये मिक्स हो जाएगा ना, बिल्कुल ये मिक्स हो जाएगा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक ही वेंट्रिकल में गया, बिकॉज यहां पे कोई पार्टीशन नहीं है, इसका मतलब ये एक ही वेंट्रिकल में गया। तो इस सिंगल वेंट्रिकल में मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है, मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड और मिक्सिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, या मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, जब यहां मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो गई है तो मार्जिन जरा मुझे बताओ, ये मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो गई। अब बेटा इस वेंट्रिकल क्या करता है, पंप, ये इस वेंट्रिकल से बेटा ब्लड बाहर निकालना है, क्या निकालना है, बाहर। ये वेंट्रिकल जब बाहर ब्लड देता है ना, किसको देता है भाई, ये ब्लड बाहर देता है। ठीक है, ये ब्लड बाहर आ जाता है, ये सेल्स तक भी पहुंचाना है, सेल्स तक भी पहुंचाना है, बिकॉज इसमें ऑक्सीजन है, सेल्स तक भी पहुंचाना है। पर मुझे बताओ, जब बेटा ब्लड बाहर आ जाता है ना, ये एक मैंने बेटा यहां पे लिखा है, यहां पे एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं कूनस आर्टरियोसस। क्या बोलते हैं, कूनस आर्टरियोसस। यहां पे बेटा एक स्ट्रक्चर होता है, वो यहां पे एक स्ट्रक्चर होता है, यहां पे एक स्ट्रक्चर होता है बेटा, यहां पे एक स्ट्रक्चर होता है, इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, कूनस आर्टरियोसस। क्या बोलते हैं इसको, इसका नाम होता है बेटा कूनस, CONUS, कूनस आर्टरियोसस, कूनस आर्टरियोसस। एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है बेटा, इसके जरिए से इस ब्लड को पास होना पड़ता है। ये जो मिक्सड ब्लड है ना बेटा, ये मिक्सड ब्लड जो है ना, इस मिक्सड ब्लड को बेटा इसके जरिए से पास होना पड़ता है, इसके जरिए से। यानी कि जब वेंट्रिकल से, वेंट्रिकल में बेटा कौन है, मिक्सड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मिक्सड ब्लड है। ये वेंट्रिकल बेटा जब इस मिक्सड ब्लड को बाहर निकाल देता है ना, तो इस मिक्सड ब्लड को बेटा किससे पास होना पड़ता है, कूनस आर्टरियोसस से पास होना पड़ता है। फिर ये बेटा ये मिक्सड ब्लड क्या निकलता है, ये बेटा बाहर निकलता है, सेल्स तक जाता है, बाकी ऑर्गन्स तक जाता है। इसका मतलब होता है, मैं बेटा आपसे ये कहूंगा, मैं आपको ये कहूंगा, सबसे पहले अगर आपसे किसी ने पूछा ना कि फ्रॉग्स में ट्रांसपोर्टेशन होती है, ब्लड इधर फ्लो करता है, बोलना यस सर फ्रॉग्स में, या मैडम पूछेगी यस मैम हाँ, या पापा पूछेगा यस पापा हाँ। अब मैं आपको बता रहा हूं भाई साहब कि फ्रॉग्स जो होते हैं ना, इनमें भाई साहब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, इनमें भाई ब्लड मूव करता है, लेकिन रिमेंबर बेटा इनमें क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ब्लड आप कहीं पे नहीं देखोगे ओपन हो रहा है, ब्लड बेटा ब्लड वेसल के अंदर चलता है, ब्लड खून की नलियों के अंदर, ब्लड खून की नालियों के अंदर चलता है। इसका मतलब इसको हम बोलते हैं यानी कि क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, एज लाइक ह्यूमंस हैव, जैसे हमारे पास है, यहां पे भी बेटा ब्लड आया, क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड कहीं पे लीक नहीं होता है, बॉडी की कैविटीज में नहीं पाया जाता है, ब्लड वेसल्स में, खून की नालियों के अंदर ब्लड होता है, इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, नंबर एक। और यहां पे आप याद रखेंगे कि फ्रॉग्स का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है ना मेरी जान, इसमें दो स्ट्रक्चर स्पेशल होते हैं जो ह्यूमंस में नहीं पाए जाते हैं। लाइक बेटा एक स्ट्रक्चर होता है जो राइट एट्रिया के पास होता है, इसको हम बोलते हैं साइनस वीनोसस, और दूसरा स्ट्रक्चर जो वेंट्रिकल से बाहर होता है, वेंट्रिकल के पास होता है, इसको भाई हम बोलते हैं कूनस आर्टरियोसस। तो ब्लड इसके जरिए से पास होता है, डन। तो इसका मतलब है फ्रॉग्स का जो सर्कुलेट सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, हां इनको बेटा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए इनके पास बेटा क्या होता है, ब्लड वाला भी होता है, यानी कि इनके पास बेटा क्या होता है, इनके पास ये सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो फ्रॉग्स में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, दो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। सबसे पहले आप याद रखेंगे इनके हार्ट के बारे में, पहला पॉइंट इनके हार्ट के बारे में, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 3 कमरे होते हैं, 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल, नंबर 1। नंबर सेकंड, इनको बेटा वेंट्रिकल के अंदर मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। उसके बाद इनको ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम में 2 स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है साइनस वीनोसस, एक होता है बेटा कूनस आर्टरियोसस। डन है बेटा, हाँ। तो ये आपने इसके बारे में याद रखा, नो डाउट। इनमें बेटा लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है, इनमें लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है, जैसे हमारे पास ब्लड वाला सिस्टम भी है, लिम्फ वाला सिस्टम भी है, हमारे पास भी बेटा लिम्फेटिक सिस्टम होता है, इनके पास भी लिम्फेटिक सिस्टम होता है। लेकिन इनका जो लिम्फेटिक सिस्टम है ना बेटा, रिमेंबर लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ चलता है, लिम्फ वो गिल्सरीन जैसा पानी, वो लिम्फ चलता है ना, लिम्फ होता है। अच्छा, इनके लिम्फ में क्या होता है, आरबीसीज नहीं होती है ना, और कुछ प्रोटीन्स नहीं होते, बाकी तो अप्रोक्सीमेटली बेटा हर एक चीज होती है, हाँ। तो वही इनका लिम्फेटिक सिस्टम भी वैसे होता है, यही बेटा मैंने इस पे ये लिखा है। एक चीज बेटा याद रखिए आप, इनको देखो ब्लड जाता है ना, ब्लड चलता है ना इससे, हाँ ब्लड चलता है ना, किसमें, ब्लड वेसल के अंदर ब्लड चलता है, हाँ ये बात याद रखिए। बस एक पॉइंट इसके बारे में, ब्लड के अंदर बेटा, सॉरी ये ब्लड वेसल में ब्लड चलता है, क्या चलता है, ब्लड। इनकी, या मैं आपको ऐसे बताऊं बेटा, इनके जो ब्लड में क्या होते हैं, आरबीसी सेल, क्या होते हैं बेटा, इनके ब्लड में आरबीसी सेल होते हैं, ये बात याद रखिए, इनके ब्लड में क्या होते हैं, आरबीसी सेल, रेड ब्लड सेल। देखो हमने जब अपनी रेड ब्लड सेल देखी उसमें न्यूक्लियस नहीं था,
इनके बेटा इनके आरबीसी सेल, इनकी आरबीसी सेल क्या होती है, न्यूक्लिएटेड होती है। क्या होती है बेटा, इनकी आरबीसी सेल क्या होती है, न्यूक्लिएटेड होती है। न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लिएटेड मतलब इनकी आरबीसी सेल में न्यूक्लियस होता है। बस ऑब्जेक्टिव पूछा जा सके इतना ही याद रखना है ना। देखा आपने इनका सर्कुलेटरी सिस्टम, बिल्कुल हाँ, यही तो भाई मैंने आपको ये लिखा है, यही तो बेटा मैंने आपको लिखा है। अच्छा, दो स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, बस दो स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, या दो बेटा स्पेशल स्पेशल बेटा सिस्टम्स, वीनस सिस्टम इनके पास होते हैं। एक को बेटा हम बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल, दूसरे को हम बोलते हैं रीनल पोर्टल। देखो भाई, सबसे पहले आप हेपेटिक पोर्टल देखो, हेपेटिक पोर्टल आप देखो, देखो आपको बताएं बेटा हमारी बॉडी में पाया जाता है क्या, कौन सा पाया जाता है, हेपेटिक पोर्टल ना। मतलब कि एक ये है बेटा, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम है, डन है, लेकिन इनमें आप स्पेशल स्पेशल सर्कुलेशंस देखोगे। स्पेशल सर्कुलेशन किस किस के बीच में, ये याद रखना, बस सिंपल है भाई। देखो ये इनका लिवर है, क्या है भाई, ये लिवर है, याद रखो बेटा, ये कौन है, ये इनका लिवर। ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ये लिवर। इनके बेटा ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। ये कौन है भाई, इनका स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ऐसे ऐसे, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, जस्ट वेट जस्ट वेट, हम क्यों ना काम करेंगे, हम स्लाइड ऐड करेंगे बस। हाँ, स्पेशल स्ट्रक्चर्स हम लिखेंगे, स्पेशल सर्कुलेशंस। इनमें स्पेशल सर्कुलेशंस होते हैं, किस किस के बीच में, एक होता है बेटा, इनमें दो स्पेशल सर्कुलेशंस होती हैं। एक होता है हेपेटिक पोर्टल, हेपेटिक पोर्टल, ठीक है। दूसरा होता है बेटा इनमें रीनल पोर्टल, रीनल पोर्टल। देखो ये हेपेटिक, ये वाला कौन सा होता है, ये हेपेटिक वाला बेटा कौन सा होता है, हेपेटिक पोर्टल कौन है, ये है भाई इनका लिवर, हाँ ये है भाई इनका लिवर साहब, ठीक। ये बेटा इनके स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। ये कौन है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। हाँ, यहां पे भाई इनका है ए दिले नादा, डन। हाँ, देखो क्या होता है, ऑलरेडी बेटा ऐसी बात होती है कि लिवर अब क्या करता है भाई, लिवर क्या करता है, ये बेटा अपना ब्लड किसको देता है, लिवर हार्ट को दे देता है ब्लड। ऑलरेडी बेटा लिवर क्या देता है, लिवर बेटा हार्ट को ब्लड दे देता है, ऐसे देखो ऐसे। ऑलरेडी बेटा लिवर लिवर के अंदर जो ब्लड होता है भाई वो किस तक जाता है, हार्ट तक। लिवर का बेटा ब्लड ऑलरेडी किस में जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑलरेडी हार्ट में जाता है। लेकिन यहां पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन इस लिवर को बोलते हैं ए लिवर, तू ऑलरेडी अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको दे देता है, दे देता है हार्ट को। तू काम कर, तू मेरा भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले, तू अपना देता ही है, तू मेरा भी साथ दे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से भाई क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है भाई, वो किस में जाता है, वो भाई लिवर में जाता है। किस में जाता है, ये लिवर में जाता है। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन से भाई क्या आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया भाई, वो किस में चला गया, या स्मॉल इंटेस्टाइन से जो ब्लड आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो किस में चला गया भाई, वो लिवर में चला गया। और लिवर ऑलरेडी अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देता ही है हार्ट को, तो स्मॉल इंटेस्टाइन बोलता है मेरा भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले, और ये भी तू किसको दे, ये भी तू हार्ट को दे। इसका मतलब है ये जो सर्कुलेशन है ना बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन और लिवर के बीच में, जो ये सर्कुलेशन है ना भाई साहब, इसी सर्कुलेशन को हमने क्या कहा, हेपेटिक पोर्टल, हेपेटिक हेपेटिक, इसी को हमने बोला हेपेटिक पोर्ट किया जाता है, हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन, यही है। डन डन डन, हाँ हेपेटिक लिवर वाली, ठीक है, यही है भाई हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन, यही है, ठीक है सर, बिल्कुल बढ़िया है सर, क्या बता रहे हैं आप। हाँ, तो अच्छा नेक्स्ट इनके पास होता है वो है भाई रीनल पोर्टल, ठीक है भाई। हाँ, कौन सा है भाई बेटा, रीनल पोर्टल, वो किडनी और लोअर बॉडी पार्ट्स के बीच में होता है। जैसे बेटा मैं इनकी किडनी बना लेता हूं, देखो ये है भाई इनकी किडनी, ठीक है। हाँ, यह है किडनी भाई। हाँ, उसके बाद ये है इनके लोअर बॉडी पार्ट्स, ये बेटा इनके लोअर बॉडी पार्ट्स, ये लोअर बॉडी पार्ट्स हैं, LOWER, लोअर बॉडी पार्ट्स, ये बॉडी के बाकी नीचे वाले पार्ट्स हैं, ठीक है। हाँ, ये हैं वो बॉडी के नीचे वाले पार्ट्स बेटा, ये हैं बॉडी के वो नीचे वाले पार्ट्स, ठीक है। अब क्या होता है भाई साहब, देखो यहाँ पे हार्ट साहब है, यहाँ पे बेटा हार्ट है, चलो यही है हार्ट चले हम यहाँ पे बना लेते हैं भाई, खचपचा मचेगा।
देखो क्या होता है ऑलरेडी बेटा, क्या होता है किडनी जो है ना, किडनी भाई क्या करते हैं अपना बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको देते हैं, किडनी ऑलरेडी बेटा अपना किसको देते हैं, ये बेटा अपना ऑलरेडी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको देते हैं, ये ऐसे किडनी ऑल समझाने के लिए, किडनी बेटा ऑलरेडी अपना डी ऐसे बेटा एक्चुअली होता है। देखो किडनी ऑलरेडी बेटा क्या देते हैं, किडनी ऑलरेडी अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे देते हैं जनाब आली हार्ट साहब को, किडनी ऑलरेडी देते हैं किसको, हार्ट साहब को देते हैं, ठीक है। लेकिन बॉडी के लोअर पार्ट्स इस किडनी को बोलते हैं ए किडनी तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हें हुआ क्या है, तुम हमारा भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लो अपने अंदर, और तू अपना देता ही है ए किडनी, तुम अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देते ही हो हार्ट को, तुम हमारे भी ले लो और हम अपने ही ब्लड के साथ दे दो हार्ट को, ठीक है। इसका मतलब है बेटा उसके बाद क्या होता है लोअर बॉडी पार्ट से बेटा क्या आ जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लोअर बॉडी पार्ट से क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा लाया जाता है, किडनी को दिया जाता है। जब किडनी को दिया गया, जब किडनी को बेटा दिया गया, किडनी को दिया गया, समझो किडनी को दिया गया, किडनी के अंदर गया, किडनी बेटा क्या, किडनी अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकालती है हार्ट को देती है, लेकिन किडनी क्या करते हैं ये जो लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया इसको भी बेटा किसको देते हैं, हार्ट को देते हैं। बेटा इस सर्कुलेशन लोअर बॉडी पार्ट्स और किडनी के बीच में जो ये सर्कुलेशन है ना भाई साहब, इसी सर्कुलेशन को हमने क्या कहा, इसको हमने कहा रीनल पोर्टल, क्या कहा रीनल पोर्टल रीनल पोर्टल, रीनल पोर्टल सर्कुलेशन इसको हमने कहा रीनल पोर्टल सिस्टम या रीनल पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। तो इसमें बेटा फ्रॉग में स्पेशल सर्कुलेशंस होती है, हेपेटिक पोर्टल एंड बेटा रीनल पोर्टल होती है। डन है सर, ठीक है बिल्कुल हो गया सर। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास इसी का हमने नोट लिखा है, ये है भाई इसके एक नोट ट्रांसपोर्टेशन पे। अब कोऑर्डिनेशन सिस्टम, बस लास्ट वाले दो सिस्टम से तो कंप्लीट, ठीक है। हाँ अब बेटा हमारा कोऑर्डिनेशन बचता है, ठीक है। अब बेटा कोऑर्डिनेशन देखो, सबसे पहले फ्रॉग में भाई क्या होता है फ्रॉग में बेटा हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम भी होते हैं, हार्मोन्स वाले, हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम भी होता है, और हमारे पास बेटा क्या होता है न्यूरल सिस्टम भी होता है ना, ब्रेन वाला, हमारे पास न्यूरल सिस्टम भी होता है और एंडोक्राइन सिस्टम भी होता है, किसके लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए। सेम बेटा इसके फ्रॉग के पास भी सेम ऐसा ही होता है। सर ये तो सेम इंसानों जैसा है, हाँ तो इसका मतलब है फ्रॉग जो है ना इसके पास भी बेटा क्या होता है एंडोक्राइन सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन से मींस क्या हार्मोन्स वाला सिस्टम, हार्मोन्स ये भी हार्मोन निकालती है, हाँ हार्मोन निकालते हैं, इसके पास भी भैया होते हैं, पाइनियल ग्लैंड होते हैं, पिट्यूटरी होता है, हाँ भाई इसका मतलब है इसके पास भी एंडोक्राइन सिस्टम होता है फ्रॉग के पास, और इसके पास क्या होता है न्यूरल सिस्टम होता है, यानी कि ब्रेन वाला, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स वाला, इसके पास भी भाई क्या होता है न्यूरल सिस्टम, इसके पास भी होता है न्यूरल सिस्टम। लेकिन इसका जो है ना, जैसे इंसान की बात हम करते हैं, इंसान के पास भाई ये कौन है, ये है भाई ब्रेन, ठीक है, और ये कौन है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से कौन निकलती है नर्व्स निकलती है, इसके पास भी ऐसा ही कुछ होता है, इसके पास भी ऐसा ही। इसका जो नर्वस सिस्टम है ना, हमने इसका नर्वस सिस्टम दो हिस्सों में बांटा है, कितने हिस्सों में, इसका नर्वस सिस्टम भाई हमने दो हिस्सों में बांटा है, एक को भाई हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्या बोलते हैं, क्योंकि हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम बोलते हैं ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हाँ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर बाकी जो नर्व्स होती है, जो ब्रेन से नर्व्स निकलती है क्रैनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती है स्पाइनल नर्व्स, इन क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स को हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऐसे बेटा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, जो ये नर्व्स होते हैं रग, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स को बेटा हम एक साथ क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं न्यूरल सिस्टम, क्या बोलते हैं न्यूरल सिस्टम। जो फ्रॉग का न्यूरल से, फिर हमने क्या कहा, जो ये बेटा ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, इन दो को हम एक साथ बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेटा बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसी को हम बोलते हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। यानी कि इसमें कौन कौन आएगा भाई, इसमें आएगा एक तो ब्रेन साहब आएगा और स्पाइनल कॉर्ड साहिबा आएगी, हाँ स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को भाई हमने क्या कहा, इसको हमने कहा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर भाई बात रही किसकी, इन नर्व्स की, जो ये नर्व्स है, जो स्पाइनल कॉर्ड से जो ये नर्व्स निकलती है और ब्रेन से नर्व्स निकलती है, इनको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्या बोलते हैं इनको हम, क्या बोलते हैं पेरिफेरल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम,
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। दैट मींस इसी को हम बोलते हैं प्रधानमंत्री, पीएनएस। हाँ, इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो मैंने कहा इतना कि इसके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन आता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आता है? इसमें नर्व्स आती है। कौन? स्पाइनल नर्व्स, जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती हैं, ये आती है। और कौन आती है? क्रैनियल नर्व्स, जो ब्रेन से अराइज होती है, जो बेटा ब्रेन से निकलती है। डन? हाँ सर, हो गया। लेकिन हमें भाई पढ़ना है इसका ब्रेन 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 ब्रेन, हमें इसका ब्रेन साहब पढ़ना है। सर ब्रेन पढ़ना है मतलब एक खतरनाक होगा। अरे नहीं, ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं? इंसान में ब्रेन है, कितने पार्ट्स हैं? सर 3 पार्ट्स हैं। कौन? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। इसके पास भी वही 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। हाँ, तो भाई इसका देखो ना ब्रेन, देखो बेटा इसके ब्रेन में कितने पार्ट्स होते हैं, ऐसे मैं बना लूंगा। ये बात याद रखना, आप ये बात याद रखना भाई साहब, ये इसका ब्रेन होता है। देख 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 देख, ऐसे ऐसे इसका ये ब्रेन है। हाँ, ये इसका है भाई फोर ब्रेन, फोर ब्रेन, ठीक है। यह है इसका मिड ब्रेन, ठीक है। यह है बेटा इसका हाइंड ब्रेन, रोम्बेनसेफेलॉन। डन? हाँ, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं भाई? फोर ब्रेन में कितने पार्ट्स होते हैं? 3। अरे फोर ब्रेन में कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। एक, दो, 3। देखो इसका जो फोर ब्रेन है ना, इसमें 3 पार्ट्स है। कौन कौन? ये और ये। इस वाले पार्ट का क्या नाम है बताए? इस वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ना भाई, ये वाला जो इसका पार्ट है, इस वाले पार्ट का क्या नाम है? इस वाले भाई साहब पार्ट का क्या नाम है? मैं आपको बताऊंगा इस वाले का क्या नाम है। देखो इसका सबसे पहले बेटा होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। कितने होते हैं? 2। अब देखें, ये होता है भाई बेटा सेरिब्रल हेमिस्फीयर। कितने होते हैं? 2, ठीक है। हाँ, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इसके यहां से बेटा क्या होता है? यहां से होता है ऑप्टिक। सबसे पहले देखो, यहां मैं लिखूंगा सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ERE, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, है ना। यहाँ ये मैंने नोट भी बेटा लिखा है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, इसका मैंने पूरा नोट लिखा है। इसमें बेटा 2 सिस्टम्स होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन हार्मोन वाला सिस्टम और न्यूरल सिस्टम। यही हार्मोन वाला सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है, ठीक है। और बेटा इसके पास नर्व सिस्टम होता है, यानी कि न्यूरल सिस्टम, नर्व सिस्टम होता है, ठीक। हाँ, फिर मैंने आपको बोला उसका जो नर्व सिस्टम होता है, ये वाला नर्व सिस्टम। देखो नर्व सिस्टम जो होता है, हमने इसका नर्व सिस्टम भाई 2 हिस्सों में बांटा है, एक तो सेंट्रल नर्व सिस्टम और पेरिफेरल नर्व सिस्टम। एक तो बेटा सेंट्रल नर्व सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, और पेरिफेरल नर्व सिस्टम जिसमें भाई नर्व्स आती है, जो ब्रेन से निकलती हैं क्रैनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं स्पाइनल नर्व्स। 10-10 पेयर्स होते हैं। खैर, उसके बाद मैंने फिर बेटा बोला इसका जो सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है, इसमें ब्रेन सबसे पहले, ब्रेन में मैंने आपको बेटा ये बात बताई, ब्रेन में मैंने बेटा आपको ये बात बताई, ब्रेन में कितने पार्ट्स होते हैं? 3। ब्रेन में, सॉरी, ब्रेन के 3 पार्ट्स होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। यही फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स होता है, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रल हेमिस्फीयर और डायनसेफेलॉन। यही है बेटा, यही है। हाँ, यही है बेटा, यह है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ऑल्फैक्टरी लोब, ठीक है, ऑल्फैक्टरी लोब, ऑल्फैक्टरी लोब, ऑल्फैक्टरी लोब, ऑल्फैक्टरी लोब। और तीसरा बेटा कौन होता है? ये होता है डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन। यही बेटा मैंने इसका ब्रेन बनाया। देखो यह है ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रल हेमिस्फीयर और डायनसेफेलॉन। इन 3 को हम क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन बोलते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक ने कोई स्ट्रक्चर नहीं दिया है, कोई स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया बेटा, कौन हो गया? आपका फोर ब्रेन, फ्रॉग का फोर ब्रेन। उसके बाद भाई साहब रहता है कौन? उसके बाद रहता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का एक ही पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिक लोब। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक लोब, ऑप्टिक लोब, ठीक है। उसके बाद भाई रहता है हाइंड ब्रेन। इनका हाइंड ब्रेन रहता है, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में 2 पार्ट्स होता है। कितने पार्ट्स बेटा होते हैं इनके हाइंड ब्रेन में? 2 पार्ट्स होते हैं। इनके हाइंड ब्रेन में कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। इनके हाइंड ब्रेन में बेटा 2 पार्ट्स होते हैं। इनके हाइंड ब्रेन में कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं सेरिबिलम। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेरिबिलम। इसको हम बेटा हम बोलते हैं सेरिबिलम, BELLUM, सेरिबिलम। और रहता है बेटा कौन सा?
और रहता है कौन सा, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं बेटा मेड्यूला ओब्लांगाटा। क्या बोलते हैं, मेड्यूला ओब्लांगाटा। ओब्लांगेटा भी बोलो, ओब्लांगाटा भी बोलो, कोई बात नहीं, ठीक है। आपको पता है फ्रॉग का जो ब्रेन है ना भाई साहब, इसके 3 पार्ट्स है सिर्फ, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। सर जो ये फोर ब्रेन है ना, जो ये फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स और डायनसेफेलॉन। हाँ हो गया ये। उसके बाद मिड ब्रेन, मिड ब्रेन में एक ही लोब है, ऑप्टिक लोब। उसके बाद बेटा हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन जो है ना, इसके 2 लोब्स होते हैं, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स। एक होता है बेटा सेरिबिलम, सेरिबिलम, और होता है बेटा मेड्यूला ओब्लांगेटा या मेड्यूला ओब्लांगाटा, जो आप बताओगे, जो आपको अच्छा लगता है, मेड्यूला ओब्लांगाटा। और हमें पता है क्लास 10th में हमने पढ़ा, इसी मेड्यूला ओब्लांगाटा से स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। स्पाइनल कॉर्ड कौन से निकलता है, ये है बेटा, ये समझा मेड्यूला ओब्लांगाटा ऐसे, ये बेटा आप समझे, ये है मेड्यूला ओब्लांगाटा, ये है बेटा इसका मेड्यूला ओब्लांगाटा ऐसे, ये समझा ऐसे, ये आप समझे मेड्यूला ओब्लांगाटा, ये समझे बेटा आप, ये है इसका ब्रेन, मान लो ये बेटा इसका है, ये है बेटा सेरिबिलम, ठीक है। ये है बेटा यहां पे ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इसका नाम होता है मेड्यूला ओब्लांगाटा, MO, मेड्यूला ओब्लांगाटा, ठीक है। इसी मेड्यूला ओब्लांगाटा से क्या निकलता है, इसी मेड्यूला ओब्लांगाटा से स्पाइनल कॉर्ड निकलता है, इसी मेड्यूला ओब्लांगाटा से स्पाइनल कॉर्ड एराइज होता है। उस टाइम यहां पे बेटा सिकल में एक होल होता है, फोरामेन मैग्नम, ठीक है। खैर बेटा इतना तो बताऊंगा। तो इसी मेड्यूला ओब्लांगाटा से स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। तो मेड्यूला ओब्लांगाटा किसको जन्म देता है, स्पाइनल कॉर्ड को जन्म देता है। तो भाई साहब आपको ये लिखना है। फिर भैया यहां पे कौन होता है, यहां से बेटा निकलता है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड यहां से निकलता है, स्पाइनल कॉर्ड भाई यहां से निकलता है। ओके सर आ गया, ब्रेन तो आ गया समझ, यही चीज भाई हो गया हमारा, यही तो मैंने आप इसके बारे में लिखा है। हाँ एक चीज है भाई, इसके पास सेंस ऑर्गन्स भी होते हैं, आपके पास सेंस ऑफ टच होता है, ठीक है, स्किन आपके सेंस ऑफ टच के लिए, इस तरह बेटा टेस्ट के लिए आपकी टंग होती है, स्मेल के लिए नोज होती है। इसके पास भी बेटा सेंस यानी कि सेंस ऑर्गन्स होते हैं। जैसे टच के लिए बेटा इसके पास कौन से होते हैं, सेंसरी पेपेली होते हैं। टेस्ट के लिए इसके पास बेटा टेस्ट बड्स होते हैं, टेस्ट बड्स। स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम, नोज में। हाँ इसके पास विजन के लिए बेटा आंखें इसके पास होती हैं, विजन एक सेंस है, आंखें इसके लिए होती हैं। और बेटा सुनने के लिए इसके पास वो कान होता है जिसका हमने नाम दिया था टेम्पेनम। तो इसके पास बेटा 5 सेंसेस होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग सेंस ऑर्गन अलग अलग ये स्टिमुलस को फील करता है। ये भाई इसके पास यानी कि 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। हमारा बेटा कौन सा हो गया, कोऑर्डिनेशन सिस्टम फ्रॉग का कंप्लीट। अब बेटा लास्ट सिस्टम दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। सर इसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, अरे इसी में आएगा, वो भी इसी में बेटा आएगा, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम फ्रॉग का ख्याल रखिएगा भाई, इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम पे आप बिल्कुल ख्याल रखिएगा, इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे होता है। मैं बेटा सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम बना लूंगा, मेल हो फीमेल हो एक ही है। हाँ देख ये बेटा इसके पास क्या होती हैं, किडनीज होती हैं, एक किडनी दूसरी किडनी, ठीक है। हाँ ठीक है, किडनी के ऊपर बेटा ऐसे एक फैट जैसा होता है, क्या होता है भाई, ये बेटा क्या होता है, फैट बॉडीज होती हैं। ये बेटा क्या होता है, फैट बॉडी। मैं इसका नाम अभी दूंगा, कोई बात नहीं। अब बेटा क्या होता है, पहले मैं इसका नाम देता हूं। ये भाई कौन है, ये भाई कौन है, ये भाई कौन है, इसका नाम होता है फैट बॉडी। ऐसे नहीं चलेगा काम, जस्ट वेट। ये है बेटा फैट बॉडी, ये है किडनी। हाँ चलो मैं लिखता हूं, ये है भाई फैट बॉडी। क्या हो गया भाई, मैं इतना मोटा क्यों करता हूं, फैट बॉडी, ठीक है। यह है बेटा किडनी, बस। हाँ उसके बाद समझ 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 समझना यहां पे अच्छे से बेटा, समझ 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 समझ। अंदर बेटा नेफ्रॉन्स होते हैं, हमारी किडनी में नेफ्रॉन्स, भाई इनको भी नेफ्रॉन्स, यूरेनिफेरस टेब्यूल्स होते हैं, इनको भी अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं। अरे वाह, हाँ इनको भी नेफ्रॉन्स होते हैं भाई। उसके बाद क्या होता है, यहां पे याद रख बेटा, इनको अंदर फिर क्या बनता है, इनको अंदर क्या बनता है, अंदर क्या बनता है भाई, अंदर बनता है यूरिन। इनके पास बेटा नेफ्रॉन्स होते हैं, इनके पास बेटा नेफ्रॉन्स होते हैं ऐसे, ठीक है। हाँ इनको भैया यहां पे फिर क्या निकलता है, यूरिटर होता है। क्या होता है, इनको भाई यहां पे यूरिटर होता है, यूरिटर। टेढ़ा मत हो गया सर, थोड़ा लगता है, ठीक है। देख भाई यूरिटर।
अच्छा पता है भाई ये यूरेटर किस में जाता है? यूरेटर किस में जाता है? याद करो भाई, देख देख ये देख ये देख ये देख ये देख, मैं वापस जाता हूं, मैं वापस जाता हूं, जरा आप याद है, ये फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम है, फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम है भाई। ये जो क्लोका है ना, फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये जो क्लोका है, क्लोका, इसी क्लोका में क्या जाता था? वेस्ट आता था, फ्रॉग का पेशाब आता, वेस्ट आता था, इसी क्लोका में जाता था। और रिमेंबर बेटा, इसी तरह फ्रॉग की किडनी से, फ्रॉग की किडनी से बेटा क्या आता है? रिमेंबर, फ्रॉग की किडनी से बेटा यूरिटर्स आते हैं, दो पाइप्स आते हैं, यूरिटर्स आते हैं, यूरिटर्स। और वो यूरिटर कहां जाता है? यूरिटर बेटा इसी में जाता है, इसी क्लोका में जाता है। एक यूरिटर यहां से, एक यूरिटर यहां से, दो यूरिटर क्लोका में जाते हैं। सर यूरिटर तो यूरिन लाएंगे, अरे लाने दो ना, यूरिटर क्या सोना लाएंगे? यूरिटर तो यूरिन लाएंगे। यूरिटर ने बेटा यूरिन लाया, इसी क्लोका में डाला, यूरिटर ने यूरिन डाला, इसी क्लोका में डाला। उसके बाद बेटा क्लोका में यूरिन आ गया। एक वक्त में क्लोका, जब बेटा फूड की डाइजेशन हो गई थी, क्लोका में क्या आया था? पेशाब आया था। और आज बेटा यूरिन इसमें आता है। एक बारी फीसिस आया था, बड़ा पेशाब, आज भाई यूरिन आता है इसमें। तो मेरी जान, मैं यही बात लिखा सकता हूं कि इसकी जो किडनीज होती है, इसके अंदर यूरिन बन गया, और यूरिन बेटा इन यूरिटर्स के जरिए आ गया, और किस में चला गया? क्लोका में चला गया। मैं बेटा यहां पे क्लोका तो बना लूंगा ना, मैं बेटा यहां पे क्लोका तो बना लूंगा ना। बिल्कुल सर आप बनाइए, देखो बेटा मैं क्लोका बना लूंगा, देख मैं क्लोका बना लूंगा भाई। ये कौन होता है? ये क्लोका है ना बेटा? ये कौन है? ये क्लोका है। अच्छा ये कौन आता था? ये बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम से आता था ना, हाँ ये बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम से आता था। यहाँ रेक्टम है, फिर ये क्लोका। आज क्लोका में भाई क्या है? क्लोका में जरा देखिए ना, क्लोका में कौन जाता है? क्लोका में कौन जाता है? ये यूरिटर जाते हैं। इनका क्या नाम है? इनका क्या नाम है बताएं मुझे बेटा, इनका नाम, इनका क्या नाम है? यहाँ भाई यूरिटर, यूरिटर है, यहाँ भाई यूरिटर है ना। अच्छा ये कौन है? इसका क्या नाम है? ये है भाई क्लोका। अरे ये क्लोका है, ये क्लोका है, CLOACA क्लोका, है ना। कितना आसान है भाई, क्लोका। अच्छा सर इसका यूरिनरी ब्लैडर होता है? अरे हाँ होता है, और क्या होता है ना, हाँ होता है भाई, इसका यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। इतनी गलती आप मत करें, यूरिनरी ब्लैडर भाई होता है, ठीक है, इसका यूरिनरी ब्लैडर होता है। किस कलर से बनाए भाई साहब? चल इधर इस कलर से, ठीक है। ये इसका क्या होता है भाई? ये इसका यूबी होता है, यूबी। यूबी का मतलब होता है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, BLADDER ब्लैडर। समझ 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 मैंने क्या बोला? इतना तो भाई साहब, इतनी सिंपल लैंग्वेज में मैंने कहा, देसी लैंग्वेज में मैंने कहा भैया ये किडनी है, किडनी के ऊपर फैट बॉडीज होती है, किडनी के अंदर भैया यूरिन बन गया। कैसे बन गया? इसमें नेफ्रॉन्स होते हैं। जब किडनी के अंदर यूरिन बन गया और वो यूरिन भैया यूरिटर में आ गया, यूरिन यूरिटर में आ गया, आगे 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 आ गया। जब यूरिटर के अंदर आ गया, और यूरिटर किस में जाता है? क्लोका में जाता है। यूरिटर किस में गया? क्लोका में गया। जब क्लोका के अंदर यूरिन यूरिन आ गया, क्लोका में यूरिन आ गया, और उसके बाद भैया ये टेम्पररी स्टोर, कुछ टाइम, थोड़े टाइम के लिए, थोड़े बहुत कम टाइम के लिए ये यूरिन बेटा किस में स्टोर रहता है? यूरिनरी ब्लैडर में रहता है। उसके बाद भाई इस यूरिन को बाहर निकाला जाता है, कहां से? क्लोकल एपर्चर से। सर क्या तावन बोल रहे हैं आप? अभी तो बड़ा पेशाब आया था, यहां से बेटा बड़ा पेशाब आया था, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसे ऐसे ऐसे, यह ना डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये बेटा रेक्टम है, रेक्टम से पेशाब आया था क्लोका में, क्लोका से बड़ा पेशाब निकला था यहां से। आज आप बोल रहे हैं कि किडनी ने यूरिन दिया, यूरिटर के जरिए से यूरिन आया, इसी क्लोका में आया, बड़ा पेशाब भी आया इसी में, यूरिन भी आ गया इसी में, हाँ इसमें टेम्पोररी स्टोर रहेगा, फिर बाहर निकल जाएगा। ये है भाई इनका क्या? ये है भाई साहब इनका कौन सा सिस्टम? एक्सक्रीटरी सिस्टम। सर मेल का फीमेल का? दोनों का। हाँ हाँ दोनों का। अच्छा सर एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, अरे ये तो मैंने लिख दिया है। अच्छा यही है, हाँ बिल्कुल यही है। लेकिन 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 अभी आप जबरदस्त चीज समझोगे। सर मेल में इस यूरिटर का कुछ और नाम है, फीमेल में इस यूरिटर का कुछ और नाम है। हु टोल्ड यू? फिलहाल तो मैंने बोला ही नहीं, जब हम रिप्रोडक्ट सिस्टम लास्ट पे पढ़ेंगे ना सर, हो गया। हाँ अब तो लास्ट पे रिप्रोडक्ट सिस्टम। सर यहां तो डिफरेंस होगी, सर यहां तो डिफरेंस होगी। सर क्यों डिफरेंस होगी? यहां तो मेल और फीमेल अलग है ना। हाँ अगर मेल और फीमेल अलग है, मेल का रिप्रोडक्ट सिस्टम अलग, फीमेल का रिप्रोडक्ट सिस्टम अलग, बिल्कुल ये बात है। इसका मतलब मेल और फीमेल में रिप्रोडक्ट सिस्टम यहां पे अलग अलग होता है। जब अलग अलग होता है थोड़ा अलग अलग बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सर कैसे बनाएंगे? सेम ऐसे ही जैसे अभी मैंने बनाया। सर फिर अभी क्यों नहीं बनाया? आप देख इधर 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 देख भैया क्या बनाना है। मेल का रिप्रोडक्ट सिस्टम, मैंने फीमेल लिखा है पहले ही, ख्याल रखना है ना।
हाँ फीमेल का लिखा है। अब समझ 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 समझ, इतना तूफान नहीं है भाई, इतना आसान है कसम से। देखना, यह है जनाब आली किडनी। कौन है? यह है किडनी। अच्छा हाँ, इधर 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 किडनी के ऊपर भाई ये फैट बॉडीज है। अरे मजा आएगा, दाऊद सर के साथ पढ़ोगे तो मजा आएगा कसम से। इधर एक, इधर एक, यह फैट बॉडी, यह किडनी। अच्छा 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 अच्छा, ये तो पता है। इधर एक ना, यहां से एक पाइप निकलती थी। यूरिनरी ब्लैडर वापस बनाओ ना, आपने तंग किया मुझे। यूरिनरी ब्लैडर वापस बनाओ ना, यूरिटर पहले बनाओ, पहले यूरिटर बनाओ। सर बनाया यूरिटर, उसके बाद क्लोका वापस बनाओ ना, क्लोका वापस बनाओ ना, क्लोका वापस बनाओ ना, क्लोका क्लोका वापस बनाओ। सर क्या कर रहे हैं आप सर? ठीक है। अच्छा, ये कौन सा सिस्टम है? ये मेल का फीमेल का? अरे एक सेकंड एक सेकंड, ये मेल का फीमेल का? चल इधर एक। अच्छा ये तो समझ आ गया ना सर, ये क्या है? ये तो यूरिनरी सिस्टम है, बिल्कुल। हाँ ये तो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, बिल्कुल। अच्छा समझ, अब समझ, हम तो पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना? समझना अच्छे से, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, समझना। एक जबरदस्त बात है सर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सर कहां है मेल रिप्रोडक्टिव? ये तो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, कोई बात नहीं। यहां पे भाई होती है क्या? यहां पे होती है टेस्टीज, ठीक है? मेल की टेस्टीज ना, एक बड़ी छोटी, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है, ये तो गलत बात है बाबू, ये तो गलत बात है सर, इसी को कहते हैं ना। हाँ चल, अब बराबर आ गया, बिल्कुल बराबर आ गया। चल 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 बस। हाँ ये क्या है भाई? ये टेस्टिकल है, याद रख बस। अब तो याद रख, यहां पे मुझे इसका नाम बताओ, मुझे इसका नाम बताओ। ये क्या है बेटा? फैट बॉडीज, फैट बॉडीज या फैट बॉडी। ये क्या है? टेस्टीज, टीएसटीज, या टेस्टिकल बोलो, सिंगुलर प्लूरल, क्या है? प्लूरल ब्लूरल, ग्रामर कभी समझ नहीं आया, ठीक है? यह है भाई टेस्टिकल या टेस्टीज, ठीक। अच्छा ये क्या है? यह है किडनी, किडनी। अरे आईफोन लाना था, फ्रॉक को मारो आईफोन लाओ। हाँ हाँ इधर एक, यह है भाई किडनी। सुनना सर, क्या यहां पे बात ऐसी होती है सर? कैसी बात होती है? टेस्टीज बेटा किडनी के साथ ज्वाइन होते हैं, ऐसे अटैच। टेस्टीज किडनी के साथ थोड़ा ज्वाइन होते हैं ऐसे। इनके बीच में भाई क्या होता है? यहां पे कनेक्शन होता है। इस कनेक्शन का आप नाम बोलेंगे मेसोकाइम। क्या बोलेंगे? मेसोकाइम। इस कनेक्शन का आप नाम बोलेंगे, इस कनेक्शन का आप नाम बोलेंगे। यस 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 यस, क्या नाम है इसका? नाम है मेसोकाइम। क्या नाम है इसका? नाम है भाई मेसोकाइम। क्या नाम है? मेसोकाइम है। हाँ क्या नाम है इसका? नाम है मेसोकाइम। इसका नाम है भाई मेसोकाइम, ठीक है? कनेक्शन 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 बिटवीन किस किस के बीच में? टेस्टीज एंड किडनी, ए किडनी। हाँ टेस्टीज और किडनी के बीच में कनेक्शन है, इस कनेक्शन को बोलते हैं मेसोकाइम सर, ठीक है? लेकिन याद रख बेटा, हाँ यहां पे क्या होता है? देखो मेल सेक्स सेल कहां पे बनती है? अरे स्पर्म। मेल सेक्स सेल कहां पे बनती है? चल बांध लो, ये बन गई बेटा मेल सेक्स सेल। कहां पे बन गई? स्पर्म। मेल सेक्स सेल किसके अंदर बन गई? किसके अंदर बन गई? किसके अंदर बेटा मेल सेक्स सेल बन गई? टेस्टिस के अंदर बनती है। मेल सेक्स सेल है, टेस्टिस के अंदर बेटा क्या बन गई? टेस्टिस के अंदर क्या बन गई? मेल सेक्स सेल। इस मेल सेक्स सेल को आना है, कहां से जाएगी? ये बात समझना, ये बात समझना, समझो 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 समझो। पता है सर क्या होता है? सर क्या होता है? देख बेटा, टेस्टिस से बेटा, टेस्टिस से बेटा ऐसे देखो, टेस्टिस और किडनी के बीच में एक कनेक्शन है ना, इसका क्या नाम है? मेसोकाइम। और यहीं पे बेटा मेसोकाइम के पास बेटा ऐसे क्या होता है? ये क्या है? इसको हम बोलते हैं वासा एफ्रंशिया। क्या बोलते हैं? वासा एफ्रंशिया। इसी के जरिए से बेटा क्या आएंगे? स्पर्म चलेंगे ना, स्पर्म आएंगे ना इसमें। टेस्टिस ने मेल सेक्स सेल बनाई, टेस्टिस ने स्पर्म बनाई, वो बेटा वो स्पर्म या मेल सेक्स सेल बेटा किस में आएंगी? इसी वासा एफ्रंशिया में आएंगी, वासा एफ्रंशिया में आएंगी। वासा एफ्रंशिया से किस में जाएंगी? किडनी के अंदर। किडनी में कहां पे? मैं बताऊंगा। इसका सबसे पहले नाम क्या है? इसका मैंने बेटा नाम क्या दिया? इसका नाम क्या दिया? वासा, वासा एफ्रंशिया। अरे मैं कहा कैसे लिखूं? चल कोई बात नहीं, मैं ऐसे लिखूं। ओ ये नहीं, ये तो गलत बात है ना सर, इतना अच्छा आपने बनाया, आप तो खचपचा मचाओगे। कोई बात नहीं, इसका नाम क्या है? वासा, वासा एफ्रंशिया। EFFERENTI, वासा एफ्रंशिया। ध्यान है? हाँ ये है भाई वासा एफ्रंशिया। अच्छा मैंने क्या कहा आपको? मैंने ये बात कही, सुनो,
टेस्टिस के अंदर भैया मेल सेक्स सेल बन गई, बिल्कुल अच्छी बात है। जब मेल सेक्स सेल बन गई, मेल सेक्स सेल भैया आते 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 सुनना, ये मेल सेक्स सेल आते 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 किस में गई? ये मेल सेक्स सेल गई बस वासा इफ्रेंशिया में, वासा इफ्रेंशिया में, वासा इफ्रेंशिया में गई। हाँ, वासा इफ्रेंशिया से किस में जाएंगी? किडनी में। क्या डायरेक्ट किडनी में? अरे किडनी के अंदर एक कनाल होती है, एक नाली होती है। किडनी में क्या होती है भैया? किडनी में क्या होती है? एक नाली जैसी होती है। किडनी के अंदर क्या होती है? अरे किडनी के अंदर बेटा एक ऐसे एक, अरे क्या हो गया? किडनी में क्या होती है? किडनी में बेटा क्या होती है? एक नाली होती है, इसका नाम है भाई बिडर्स कनाल। क्या नाम है इसका? नाम क्या है? किडनी के अंदर क्या होती है? एक नाली होती है, ऐसे एक नाली। नाली का मतलब होता है, अरे बहुत सारे लोगों को कंटेंट मिल गया रील के लिए, इसने बोला नाली। हाँ चलो यार करो, मैं वायरल हो जाऊंगा। एक ऐसे कनाल होते हैं, इसका नाम है बेटा बिडर्स कनाल। क्या नाम है इसका? नाम है भाई साहब बिडर्स कनाल। इसका नाम क्या है? बिडर्स कनाल। इसका नाम है बिडर्स कनाल। क्या नाम है? बिडर्स कनाल। डन है। हाँ, तो मैंने क्या कहा? सिंपल सी बात भाई, ये इतना सिंपल सा इंसान हूं, मैंने ये कहा भाई साहब ये है भाई इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कैसे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है यार। ये है किडनी, हाँ किडनी के ऊपर टेस्टिकल्स है, बिल्कुल यार अच्छी बात है। हाँ, अगर ये टेस्टिकल है, ये टेस्टिकल है यार, ये टेस्टिस है, बिल्कुल। टेस्टिस के अंदर क्या बनती है? मेल सेक्स सेल्स बनती है, स्पर्म बनती है, ठीक। अच्छा, मेल सेक्स सेल भाई आ गई, ये मेल सेक्स सेल कैसे जाएंगी नीचे? मेल सेक्स सेल भैया कैसे जाती है? मेल सेक्स सेल आती है और टेस्टिस और किडनी के बीच में एक स्ट्रक्चर हो, या कि टेस्टिस और किडनी के बीच में कनेक्शन होता है, जिसको भाई हम क्या बोलते हैं? मेसोकाइम बोलते हैं। और इसी मेसोकाइम के पास क्या होता है भाई? वासा इफ्रेंशिया होता है। तो टेस्टिस के अंदर क्या बन गई भाई? मेल सेक्स सेल। ये मेल सेक्स सेल किस में आ गई? वासा इफ्रेंशिया में आ गई। ये मेल सेक्स सेल वासा इफ्रेंशिया में आ गई, ऐसे ऐसे। वासा इफ्रेंशिया के बाद किस में जाएंगी? किडनी में। किडनी में कहां पे? बिडर्स कनाल के पास। इसका मतलब मेल सेक्स सेल कहां पे बन गई? टेस्टिकल में। मेल सेक्स सेल जब टेस्टिकल में बन गई, ये मेल सेक्स सेल आ गई किस में? ये वासा इफ्रेंशिया में, ऐसे आ गई, वासा इफ्रेंशिया में आ गई। वासा इफ्रेंशिया में किसके? वासा इफ्रेंशिया किसको देता है? बिडर्स कनाल को। बिडर्स कनाल ने मेल सेक्स सेल किसको दी? इसको 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 यूरिटर को, यूरिटर को, यूरिटर को। सर आप फंस गए। सर क्यों? एक बार आपने बोला था इस यूरिटर में आता है यूरिन, आज बोल रहे हो इस यूरिटर में आता है मेल सेक्स सेल। ये दोगलापन है। अरे नहीं, हाँ हाँ, इधर इधर इस यूरिटर में आता है यूरिन भी। जब किडनी यूरिन बनाती है, यूरिटर में आता है यूरिन। और जब टेस्टिकल्स बेटा स्पर्म बनाते हैं, मेल सेक्स सेल बनाते हैं, मेल सेक्स सेल आता है बेटा किस में? इसमें वासा इफ्रेंशिया में। वासा इफ्रेंशिया के बाद बिडर्स कनाल में। बिडर्स कनाल किसको देता है? किसको देता है? यूरिटर को। और यूरिटर डालता है क्लोका में। दैट मीन्स ये जो यूरिटर है, ये जो यूरिटर है, यूरिटर में यूरिन भी पास होता है, इसमें मेल सेक्स सेल भी पास होती है। इसीलिए मेरी जान, इसीलिए मेरी जान, जो ये है ना, इनका जो यूरिटर होता है ना, मेल फ्रॉग्स का या मेल फ्रॉग का जो यूरिटर होता है, इसका नाम है यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें यूरिन भी पास होता है, इसमें सेक्स सेल्स भी पास होती है, इसलिए इसका नाम है यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, TRACT, ट्रैक्ट। आज के बाद अगर आपको एग्जाम में किसने पूछा भैया इसको यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट क्यों बोलते हैं, तो जवाब देना इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज़ इसमें यूरिन भी चलता है और सेक्स सेल भी चलती है। समझ आया? बिल्कुल अच्छी बात है। हाँ, तो इसमें बेटा इसको यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट इसलिए बोलते हैं, यूरिन भी पास होता है और बेटा इसमें सेक्स सेल्स भी पास होती है। अच्छा अच्छा सर, ठीक है, आपने ये बात अच्छी कही, लेकिन जब सेक्स सेल्स आ गई, यूरिटर में सेक्स सेल आ गई, मेल सेक्स सेल आ गई, किसमें गई? क्लोका में। है सर, ये क्लोका तावन है अपने लिए, है ये मल्टी फंक्शनल है, इसमें पेशाब भी, ये फीसिस भी, बड़ा पेशाब भी पास होता है, यूरिन भी पास होता है। सर आज तो मेल सेक्स सेल भी इसने रिसीव किए, उनको भी पास करेगा। हाँ, जब ये मेल सेक्स सेल बेटा यूरिट के जरिए से आ गई या यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट के जरिए से आ गई, ये मेल सेक्स सेल भैया इसी क्लोका में आ गई ना, और क्लोका से बेटा बाहर निकल जाएंगे। किसे? क्लोकल एपर्चर से मेल सेक्स सेल बाहर निकलेगी, पानी में, पानी में, पानी में ये मेल सेक्स सेल बेटा बाहर निकलेगी, फीमेल की बॉडी में नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। है सर, फिर वो मेल और फीमेल क्यों आपस में मिलते हैं? नप्शल पैड्स होते हैं, वो फीमेल से सेक्स सेल बाहर निकालने के लिए होता है, ठीक है। हाँ, तो बहरहाल खैर वो दूर की बात है, अभी हम देखेंगे, उतना दूर नहीं है, बस 4-5 मिनट आई थिंक लगेंगे बेटा। इसी क्लोका में, क्लोका ने क्या किया? फीसिस भी, बड़ा पेशाब भी बाहर, यूरिन भी बाहर और मेल सेक्स सेल भी बाहर। ये है भाई मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सर इतना ही? हाँ, और क्या है? अब सर हो गया, हो गया, यही तो भैया मैंने लिखा है, यही तो मैंने लिखा है, यही तो मैंने लिखा है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सर कुछ बताइए ना,
इसमें बेटा मैंने एक छोटा नोट लिखा है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखो सेम भैया इसी तरह, सेम इसी तरह जो अभी आपने देखा, ये बेटा किडनी, हाँ इनके ऊपर है बेटा ये फैट बॉडीज, ठीक है। हाँ लेकिन हाँ आपको पता है बेटा यहां तो ऐसे यूरेटर तो होता है, ये याद रखो, यूरेटर तो है, हाँ, और भाई ये क्लोका भी ऐसे है, ठीक है, डन। ये बात याद रखना, ये है ना वो यूरिनरी ब्लैडर, हाँ ये क्लोका है, इतना तो पता है हमें भाई, ये बात याद रखना, ये बात बेटा याद रखना मेरी जान, बस हो गया। इधर एक मजा आ गया ना, हाँ ठीक है सर, आपने ये बोला ये फैट बॉडीज है, ये किडनी है, हाँ अच्छा ये यूरेटर फिलहाल बोलो, इसको फिलहाल यूरेटर बोलो, ठीक है। अच्छा ये क्लोका है, हाँ ये क्लोकल एपर्चर है, बिल्कुल, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। सर नाम दीजिए पहले इनका, ये भाई कौन है, फैट बॉडीज, फैट बॉडी, ये कौन है, किडनी, अच्छा ये कौन है, यूरिटर, मेल में क्या बोलोगे, यूरिनोजेनिटल ट्रैक, ये कौन है, फीमेल, इसको हम यूरिटर बोलो, ये बेटा कौन है, क्लोका है। अच्छा ये कौन है भाई, क्लोकल एपर्चर, APPERTURE, क्लोकल एपर्चर, ठीक है। ये कौन है भाई, यूरिनरी ब्लैडर, यू भी लिखो ना, हाँ ठीक है। अच्छा सर यहां तो आपने नहीं दिखाया ना वो टेस्टिस, अरे ये तो फीमेल है, टेस्टिस दिखाओगे ना, क्या हो गया भाई आपको, यहां ओवरीज होती हैं, सर कहां पे होती है ओवरीज, बताओ ना फिर, देखो भाई यहां पे इसको ओवरीज होती है, ठीक है, ये बेटा ओवरीज है, एक सेकंड इसको लिखोगे ना किडनी, चल आप देख, देखो ये कौन है, इसका नाम दे दो ना, इसका भाई साहब नाम होता है, ये होती हैं कौन, कहां गया, ये होती हैं बेटा, इसका नाम होता है ओवरी, क्या नाम होता है, इसका नाम जनाब होता है ओवरी, इसका नाम होता है ओवरी, OVARY। जरा देखो ओवरी को किडनीज के साथ कोई कनेक्शन है, नो कोई कनेक्शन नहीं है, बाइकॉट, ओवरी को यहां पे बेटा इसके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, ओवरी को कोई कनेक्शन नहीं, ओवरी को किसके साथ बेटा, ओवरी को किडनी के साथ कोई कनेक्शन नहीं, और ओवरी को भाई साहब यूरिटर के साथ कोई कनेक्शन नहीं। अच्छा ओवरी में क्या बनता है भाई, वो बताओ ना, ओवरी के अंदर बेटा सेक्स सेल्स बनती है, ओवा बनते हैं, ओवा, ये क्या है भाई, इसके अंदर क्या बन गए, फीमेल सेक्स सेल्स, जिनको हम ओवा बोलते हैं, ओवा, फीमेल सेक्स सेल्स बेटा इसके अंदर बनती है, ओवा, बहुत सारे ओवा बनते हैं, बहुत सारी सेक्स सेल्स बनती है, ओवरी के अंदर बहुत सारी फीमेल सेक्स सेल बन गए, ओवा बन गए, ये भाई कौन है, ओवा, OVA, ओवा बोलते हैं फीमेल सेक्स सेल को, हाँ। डू यू नो, सर नहीं पता है, मैं बताओ ना, आप ही बताओ, देख क्या होता है, देख बस लास्ट बात है, ऐसा होता है कि बेटा जो ये ओवरी है ना, सर हाँ जो ये ओवरी है ना, एक सेकंड बेटा, जो ओवरी है ना बेटा, ओ जस्ट वेट, दोनों ओविडक्ट, मुझे ये बात बता दो, इसने क्या बनाया, ओवरी ने क्या बनाया, फीमेल सेक्स सेल बनाई, जिसका नाम है ओवा, ये फीमेल सेक्स सेल बन गया, फीमेल सेक्स सेल बेटा इसी ओविडक्ट के जरिए से आती है क्लोका में आती है, सारी क्लोका तावन है कसम से, इसने क्या, बड़ा पेशाब भी पास होता है इसी से, अच्छा बड़ा पेशाब भी रिसीव किया और पास किया, इसने यूरिन भी पास किया रिसीव किया, इसने मेल सेक्स सेल भी पास किया और रिसीव की, इसने बेटा फीमेल सेक्स सेल भी पास की और रिसीव किया, ये तावन है, मल्टी फंक्शनल है ना, हाँ। अब लेकिन मेल में ऐसा होता था, मेल के इसी यूरेटर से बेटा मेल सेक्स सेल आती थी, इसलिए मेल के यूरेटर को हम बोलते थे यूरिनोजेनिटल ट्रैक, लेकिन फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें बेटा फीमेल सेक्स सेल कहां से अलग से आती है, इसी बेटा इस ओविडक्ट के जरिए से, ओविडक्ट के जरिए से फीमेल सेक्स सेल आती है, दैट मींस मेल फ्रॉग में यूरिन और मेल सेक्स सेल एक ही पाइप में चलते हैं, जिसका नाम है यूरिटर, और फीमेल फ्रॉग में भाई
यूरिन चलता है यूरिटर में और सेक्स सेल चलती है ओविडक्ट में, ओविडक्ट में, ओविडक्ट में। और जब बेटा ओवरी के अंदर फीमेल सेक्स सेल बन गई, ये फीमेल सेक्स सेल आती है ओ यूरिटर में, यूरिटर सॉरी इसमें ओविडक्ट में आती है फीमेल सेक्स सेल, फीमेल सेक्स सेल ओविडक्ट में आती है और क्लोका में जाती है। ऐसे ओवरी में बन गई फीमेल सेक्स सेल और ओविडक्ट के जरिए से आ गई और क्लोका में बेटा फीमेल सेक्स सेल आ गई और बाहर निकलती है। ठीक है बेटा, क्या निकलते हैं? बाहर निकलते हैं। लगभग बेटा 2000 से 3000, 2500 से 3000, 2000 से 3000 यानी कि सेक्स सेल्स ये बाहर निकालते हैं एट ए टाइम। समझ आया बेटा? यही चीज तो बेटा मैंने लिखा है। डन? हाँ, ये इसका मतलब होता है भाई साहब, मैंने आपको ये बोला, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के साथ बहुत ज्यादा लिंक है इसका, है ना बेटा? है ना? लिंक तो आपने अभी देखा, मेल्स में आपने देखा। तो क्लोका में भाई आपने ये चीज देखी आज क्लोका में भाई, ये तो मल्टी फंक्शनल है। ठीक है, ये है भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बारे में मैंने आपको ये नोट एक छोटा लिखा है। उसके बाद लास्ट पे इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। क्या मुझे बता दो फ्रॉग्स की कोई इंपॉर्टेंस है? हाँ बेटा, फ्रॉग जमीन के पास होते हैं ना, जमीन है ना, मतलब जमींदार की जमीन में होते हैं, वहां पे कीड़ों को खाते हैं, है ना, कीड़ों को खाते हैं। इसका मतलब ये बेटा कीड़ों को खाते हैं और क्रॉप्स को बचाते हैं, क्रॉप्स बच जाते हैं। जो इंसेक्ट्स, जो कीड़े, जो इंसेक्ट्स क्रॉप्स को तबाही करते हैं, तो फ्रॉग आती है, उन्हीं इंसेक्ट्स को खाती हैं और हमारे क्रॉप्स बच जाते हैं। पहली इंपॉर्टेंस। नंबर सेकंड बेटा क्या होता है, ये बहुत सारे इंसान इसके हाइंड लिम्ब्स को खाते हैं, पीछे वाली बाजू, पीछे वाली टांग है, पीछे वाली टांग को खाते हैं, एज वो बेटा प्रोटीनेशियस सोर्स होता है। तीसरा बेटा फूड चेन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फूड चेन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल फ्रॉग करता है। ये है भाई इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। हाँ यस बेटा, अगर आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम, हमारा ऑफिशियल हमारी चैनल, आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, यह है बेटा हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप, इस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट बेटा आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे। ठीक है, तो मेरी जान आज का हमारा ये सारा कंप्लीट हो गया। कोई इशू होगा, कुछ भी होगा, कुछ भी आपको हमारी ओर से चाहिए, पैसों के बगैर कुछ भी चाहिए, तो भाई साहब इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या जेके बोसवाला की ओर से आपको और क्या चाहिए बताइए। और दूसरी बात बेटा, हम नेक्स्ट लेक्चर कौन सा लाएं आपके लिए, वो इसी वीडियो के नीचे बताइए, सो दैट अगला लेक्चर आपका बेटा इसी पे होना चाहिए जो आपके कमेंट्स होंगे। तो तब तक मेरी जान टेक केयर, बाय 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 बाय।